जो 2 चीज़ें हैं योगा और योग, दोनों ही हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा जो है रोल अदा करते हैं। तो क्या करते हैं हम ऐसे ऊपर करके खिंचाव डालते हैं बॉडी के अंदर, जिससे बॉडी के अंदर खिंचाव हो, नसों के अंदर खिंचाव हो, तो श्रिंक और एक्सपैंड जब वो वर्किंग करते हैं तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर दौड़ता है। तो सभी को जय जिनेंद्र देव की। आज जो हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं योगा के बारे में, योग के बारे में। एक वर्ड है योगा, जो हम लोग अक्सर सुनते ही हैं हमारी लाइफ के अंदर, ये नॉर्मल चलता है योगा। उसके साथ में यदि हम आ की मात्रा हटा दें, बन जाता है योग। तो ये जो 2 चीज़ें हैं योगा और योग, दोनों ही हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा जो है रोल अदा करते हैं। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। तो योगा जो शब्द है हम अक्सर सुनते आए हैं। योगा है क्या और योग क्या है? उसमें थोड़ा-सा ही डिफरेंस है। योगा में क्या करते हैं हम अपनी फिज़िकल एक्सरसाइज़ करते हैं। हाथों की एक्सरसाइज़, पैर की एक्सरसाइज़, अपनी बॉडी की मूवमेंट करके हम बॉडी के अंदर जो रात भर जैसे हम सोएँ तो कहीं पर क्या होता है अकड़न हो जाती है। कहा जाता है कि जब हम रात को सोते हैं और एक पोज़ीशन के अंदर सोते हैं, तो बॉडी के अंदर जो ग्रीस है, जो लिक्विड पार्ट है वो एक साइड हो जाता है ना? तो उसमें क्या है हमें उसकी लिक्विडिटी को बनाना पड़ता है। जैसे हम नॉर्मली जब उठते हैं तो क्या है एक अंगड़ाई तोड़ते हैं ऐसे, इस टाइप से, है ना? अंगड़ाई क्या है कि जो पार्ट्स हैं उनके अंदर एक खिंचावट है और जो उसके अंदर ग्रीसिंग है, लिक्विडिटी है वो एकदम मूवमेंट के अंदर आ जाए। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या है कि हम जब मॉर्निंग के अंदर उठते हैं क्या है एक अंगड़ाई तोड़ते हैं, कि बॉडी की जो है मूवमेंट करते हैं, अपने बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट करते हैं। और क्या होता है कि जब हम कई बार हम चेयर पर बैठे हैं और बहुत ज़्यादा हम बॉडी के अंदर सुस्ती आए तो क्या करते हैं हम ऐसे ऊपर करके खिंचाव डालते हैं बॉडी के अंदर, जिससे बॉडी के अंदर खिंचाव हो, नसों के अंदर खिंचाव हो। तो श्रिंक और एक्सपैंड जब वो वर्किंग करते हैं तो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर दौड़ता है, तो हमारी क्या है सुस्तीपन दूर हो जाता है। तो जो योगा है, ये हमारी सुस्ती को कम खत्म कर देता है, यानी कि फिज़िकल एक्सरसाइज़ करता है। अब फिज़िकल एक्सरसाइज़ तो हमने कर ली, लेकिन आज क्या है फिज़िकल एक्सरसाइज़ के साथ हमें मेंटली जो है एक्सरसाइज़ करनी बहुत ज़रूरी है, जो आजकल का समय है। क्योंकि जब तक हम मेंटली एक्सरसाइज़ नहीं करते, तो हम बहुत कुछ छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप योगा कर रहे हैं, तो आपको योग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योगा के साथ योग जुड़ा हुआ है। योगा हमारी फिज़िकली एक्सरसाइज़ कर रहा है, योग जो है हमारी मेंटली एक्सरसाइज़ कर रहा है। मेंटली एक्सरसाइज़ करता है, उसके साथ-साथ में हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर रन करने में उनकी हेल्प करता है। कहीं पर भी बॉडी के अंदर जामिंग हो गई है, कोई भी नसें हैं, नाड़ियाँ यदि जाम हो गई हैं, तो उनको खोलने में उनकी मदद करता है, उनको ओपन करता है। रोगों से लड़ने की हमारे पावर बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। रोगों को आने ही नहीं देता। छोटे-मोटी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वैसे ही दूर कर देता है ना? तो यहाँ पर कहते हैं यदि आप योगा करते हैं तो योग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप योग करते हैं तो योगा आपके ऊपर डिपेंड, आप करना चाहें तो करें लेकिन कंपल्सरी नहीं है। यानी कि योग के अंदर वो सब चीज़ें आ जाती हैं कि छोटी-मोटी जो एक्सरसाइज़ होती हैं बॉडी को रन करने की, बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड है उसको सर्कुलेशन करने की, लिक्विडिटी लाने की, जो जॉइंट्स हैं उनकी वो सारी एक्सरसाइज़ आ जाती हैं। उसके अंदर आप लोग देख ही रहे हैं मॉर्निंग की जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उनके अंदर जो पंच परमेष्ठी के प्रणाम हैं, उसके अंदर हम पूरी बॉडी की एक एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसके अंदर मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। मंत्रों के उच्चारण से हम योग भी कर रहे हैं, यानी कि डबल-डबल काम वहाँ पे हो रहे हैं कि हमारी मेंटल की भी हमारी वर्किंग हो रही है, हमारी फिजिकल वर्किंग भी हो रही है, हमारे ऑर्गन्स भी उसी हिसाब से जो हम कहेंगे कि अ बीजाक्षर मंत्र,
बीजाक्षर मंत्र का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो भी हमारी एक तरह की एक्सरसाइज का पार्ट हो गया। जैसे हम मॉर्निंग में क्या करते हैं, हम इनहेल किया, एक्सहेल करना। यदि हम सिंपल एक्सहेल करते हैं तो क्या है, हम उतनी जो स्पीड, एक फिक्स स्पीड के अंदर हम एक्सहेल नहीं कर पाते। लेकिन यदि जब हम बीजाक्षर का यूज करते हैं तो क्या है, हम उसको पूरी एक फिक्स स्पीड के अंदर हम एक्सेल कर पा रहे। तो उससे क्या हुआ कि हमने इनहेल एक्सेल भी कर लिया, साथ में बीजाक्षर का यूज भी कर लिया। तब क्या है कि योग के, अब योग के क्या है, 10 अंग होते हैं। योग में 10 अंग होते हैं जिनके अंदर मूलतः हम क्या करते हैं, यम नियम, आसन, प्राणायाम, उसके अलावा जो दूसरे नियम्स हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, यम और नियम और आसन और प्राणायाम, इन चारों पर ज्यादा वर्किंग करते हैं। यम क्या है, यम का यहां पर मतलब है कि हम एक जीवन पर्यंत, उम्र भर का कोई भी नियम ले लें। यानी कि हम कहेंगे जीवन पर्यंत के कि हमने कोई भी एक ऐसा नियम ले लिया कि भी हम जीवन पर्यंत का हमने संकल्प, इसको कहेंगे संकल्प ले लिया कि मुझे ये वाला कार्य करना है, ये कार्य नहीं करना है। ये नियम जो है अक्सर साधु महात्मा लेते हैं और इसके अंदर 5 नियम जो हैं वो विशेष आते हैं। और उसके अंदर 5 नियम के अंदर आते हैं अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 ऐसे नियम होते हैं जो जीवन पर्यंत लिए जाते हैं, इनको कहते हैं यम। और ये साधु महात्मा या बड़े लोग भी एक उम्र के बाद ले लेते हैं। फिर आता है, यम के बाद आएगा नियम। नियम क्या है, हम गृहस्थ लोग लेते हैं कि हमने क्या एक मर्यादा रख ली कि हमें इतने दिन का या इतने समय का हमारा ये संकल्प है। जैसे मैं कहता हूँ, हमारी क्लासेस में बात होती है कि आप नियम लेना शुरू कर दो, यानी कि संकल्प लेने शुरू कर दो कि मुझे 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का, जितना आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से संकल्प के अंदर बंधना शुरू कर दो। वहां पे आप बंधेंगे, क्या होगा, हमारे अंदर पावर आनी शुरू हो जाएगी। अभी हमें ऐसा लगता है कि हम एक दिन जो है किसी भी चीज के बगैर नहीं रह सकते। जैसे कोई आजकल जैसे फ्रूट है, फ्रूट मुझे बहुत पसंद है, जैसे मैंगो है, मैंगो मुझे बहुत पसंद है। भैया मैं तो उसके बगैर तो रह ही नहीं सकता। अरे जब नहीं आए तो जब भी तो रह रहे थे, लेकिन देखने के बाद नहीं रह सकता। तो वहां पे क्या करो, एक दिन का आपने संकल्प ले लिया कि भी एक दिन यदि मैंगो मेरे सामने रखा है लेकिन मैं इसको खाऊंगा नहीं। आपका बार-बार मन करेगा, लेकिन जो आपका संकल्प है, वो आपको बार-बार याद दिलाएगा कि आज का तेरा संकल्प है, आज का तेरा नियम है, तुझे मैंगो नहीं खाना। तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर एक पावर जनरेट होती है। हम जैसे फास्ट रखते हैं, फास्ट में क्या होता है, हमारा फिक्स होता है, ये हमारी पहले से सोच बन जाती है, इस फास्ट में मुझे इतने बजे ये चीज़ खानी है या नहीं खानी। कुछ लोग निर्जल फास्ट भी रखते हैं कि पानी भी नहीं पीना। तो हम क्या करते हैं, पहले से ही अपने आप को नियम के अंदर बांध लेते हैं। नियम में बांधने का यहाँ पे दूसरा मतलब ये हुआ कि हम पहले से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को टीच कर देते हैं, भैया मेरा इस दिन से इतने समय से लेके इतने समय तक का मेरा नियम है और इसके अंदर मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। यदि आपने उसको बार बार अपने यदि माइंड को कह दिया, तो माइंड क्या कह रहा है, उसको पढ़ना शुरू कर देता है। और पढ़ना शुरू कर दो, उसके अंदर क्या है, मेमोरी है, फास्ट हो जाती है। तो हमारी जो पावर्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हमें कुछ खाने की, पीने की इच्छा ही नहीं करती। यदि कुछ सामने भी आ जाए, जब भी आपका मन नहीं करेगा, क्योंकि माइंड कहता है भी आज का जो मेरा फास्ट है, आज मुझे नहीं खाना है। तो यहाँ पर ये आता है कि नियम का। फिर आता है आसन, कि आसन पर आप मजबूत हो जाओ। आसन क्या है, जब हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो हम क्या कहते हैं, भैया आराम से बैठो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सारा ध्यान साँसों पर। तो साँसों से मतलब क्या है? साँसों पर ध्यान से क्या मतलब? कि हम जिस आसन में बैठे हैं, हम उसी आसन में कितनी देर तक बैठ सकते हैं। यदि मैंने कह दिया आप इस आसन में बैठे रहो, आपको 15 मिनट इस आसन में बैठना है, आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। 5 मिनट के बाद आसन चेंज, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के अंदर हरकत होती रहेगी। अब हमने क्या करा,
माइंड को काम पे लगा दिया, भैया तू मेरी जितनी सांसें आ जा रही हैं ना, इन्हीं को ध्यान रख। उसके बाद क्या आता है, हम कहते हैं सांसों को गिनना स्टार्ट करो। सांस आई गई 1, सांस आई गई 2, सांस आई गई 3, बस सांसों में लगे रहो। तो क्या है, हमारा जो आसन है जिस पर हम बैठे हैं, वहां पर हमें मजबूती मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरे पास आपके ग्रुप में तो, मुझे पिछले ग्रुप में तो ऐसे पर्सन्स भी मुझे मिले हैं कि जो कहते थे कि मैं 2 घंटे भी बैठ नहीं पा रही थी, और अब मैं जो है 4-4 घंटे आराम से बैठ सकती। तो इससे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग आती है, क्योंकि हमारा जो भी कार्य करता है ना, माइंड करता है। क्योंकि माइंड को सिग्नल मिलेगा तो ही वर्किंग करेगा। यदि आप एक आसन पर बैठ गए, आपके पैरों में दर्द हुआ, तो माइंड को सिग्नल जाएगा, भाई मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो माइंड कहेगा भैया चेंज कर, आप चेंज कर लोगे। अब आपने क्या, ये तो सिग्नल भेज रहा है, लेकिन आपने माइंड को कहाँ लगा दिया, सांसों के गिनने में लगा रखा, भैया सांस गिनता रहे, तो वो सिग्नल जाता ही नहीं है, आपको पैरों में महसूस ही नहीं होता दर्द हो रहा है। तो आप इसी काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे आसन को भी स्ट्रॉन्ग मिलता है। फिर आता है हमारा प्राणायाम। अब प्राणायाम क्या है, कि प्राणों की ऊर्जा, कि हम जो ऊर्जाएं ले रहे हैं वो हमारी प्राण ऊर्जा है, कि हम ऑक्सीजन के माध्यम से प्राण ऊर्जा को बना रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर मजबूत बना रहे हैं। अब इसके अंदर ये हमारा शरीर किससे बना है, 5 एलिमेंट से बना है, ठीक है ना। और इन 5 एलिमेंट से बने हुए शरीर के अंदर क्या है, 3 जो दोष हैं, जो प्रकृति दोष हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, वात, पित्त और कफ। अब वात, पित्त और कफ, ये 3 ऐसे दोष हैं कि इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यदि ये अनबैलेंस हो गए, तो शरीर के अंदर बीमारियां ही बीमारियां आ जाएंगी, दोष ही दोष उत्पन्न हो जाएंगे। यदि हमने इन तीनों को कंट्रोल में कर लिया, इनको बैलेंस कर दिया, हम बिल्कुल फिट हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे वात प्रवृत्ति के हैं, तो वात प्रवृत्ति के अंदर नॉर्मल क्या होता है कि वायु और आकाश तत्व ये अधिक होता है, और व्यक्ति पतले होते हैं। वात का मतलब होता है वायु। जिन के अंदर वात की ज्यादा है, वो व्यक्ति पतले होते हैं और वो चुस्त भी होते हैं, भागते दौड़ते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा भाग रहा दौड़ रहा है, समझ लेना इसके अंदर तो वात जो है प्रवृत्ति का व्यक्ति है। पतले भी तो हैं, जो भागते दौड़ते हैं तो पतले हो जाते हैं। फिर आता है इसके अंदर पित्त। पित्त का मतलब क्या हुआ, हीटिंग पावर, गर्मी। अब ये व्यक्ति क्या होते हैं कि खाते पीते बहुत हैं, बहुत खाते हैं, लेकिन इनका शरीर सामान्य होता है, ज्यादा खाने के बावजूद भी मोटे नहीं होते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर एक अलग से चमक होती है। पित्त जो होता है ना, पित्त में चमक होती है। इसलिए मैं, जब भी कोई कहता है भी मुझे तो एयर एलिमेंट जाता, तो मैं कहता हूँ भाई अब शरीर पे देखो, कोई रेडिश तो नहीं आ रहा, आपको गुस्सा तो नहीं आ रहा, एक्सेस तो नहीं है कोई भी चीज। तो ये किसका हो गया, हमारा पित्त का। कफ में क्या है, कफ हम कहेंगे, जिससे कहेंगे कफ हो गया बलगम, है ना, वो चीज होगी। अब उसे कहते हैं वो। तो इसके अंदर क्या है, शरीर सुडौल होता है, यानी कि मोटा हो जाता है, खाएगा कम लेकिन मोटापा बढ़ेगा उसका, कफ ज्यादा बन रहा है। अब जब ये चीज होती है तो इसमें क्या है, इनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और प्राणायाम के अंदर एक चीज आती है कि जो ये 3 क्रियाएं हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, इसी के ऊपर सारा का सारा प्राणायाम वर्किंग करता है। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक का मतलब इनहेल, सांसों को लेना, यानी कि प्राण वायु को अपने अंदर लेना। प्राण वायु को जितना आप लेंगे, तो क्या हुआ, आप रोग से उतने ही दूर रहेंगे। जितनी फ्रेश एयर आप लेते हैं, जितनी फ्रेश ऑक्सीजन आपके शरीर को मिलेगी, आप उतने ही रोगों से दूर रहेंगे। कुंभक, कुंभक क्या है, रोकना, होल्ड करना। तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके बॉडी को हिला देता है, जो भी रोग होते हैं ना उनको हिला देगा।
अपनी जगह से उनको हटा देगा। फिर है रेचक। रेचक क्या करता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि हम अपनी बीमारी को, जो भी हमारे शरीर के अंदर है, उसको बाहर फेंक रहे हैं। अब ये पूरक, कुंभक और रेचक, जो ये 3 प्रक्रिया हैं, इनको हम अपनी बॉडी के हिसाब से, कि हमारी बॉडी में एक है हेल्दी पर्सन, उसके लिए कुछ अलग एक्सरसाइज होंगे, जो पर्टिकुलर किसी बीमारी से ग्रस्त है उसके अलग-अलग होंगे, यानी कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है कि उन्हें एक्सरसाइज कौन-सी करनी है, लेकिन करनी इन तीनों में से है कोई एक। इन्हीं तीनों को हम बदल-बदल के करते रहते हैं कि हमारी बॉडी में हमें वात ज़्यादा है, पित्त ज़्यादा है, कफ ज़्यादा है, इन तीनों को मिला के इन तीनों को हमें बैलेंस कैसे करना है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो हम बात करते हैं स्वर विज्ञान की, ये जो पूरक, कुंभक और रेचक है, जब हम इनका इन्हेल और एक्सहेल करते हैं, तो यहाँ पर फिर क्या आ जाता है कि भी आप कैसे कर रहे हो? लेफ्ट से कर रहे हो, राइट से कर रहे हो, दोनों से करो, कैसे कर रहे हो? राइट का यहाँ पर क्या मतलब, यदि मैंने राइट से इन्हेल किया तो क्या मीनिंग होगा? लेफ्ट से इन्हेल किया तो मेरा क्या मीनिंग होगा? यदि दोनों से कर रहा हूँ तो उसका क्या मीनिंग होगा? इनका क्या है? तो इसके अंदर जो राइट पोर्शन है, वो रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, यानी कि सूर्य होता है गर्म, यानी कि गर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही चंद्र, जो लेफ्ट है, वो चंद्र को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा का मतलब ठंडक, शीतलता, तो शीतलता को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये आपस में चेंज होते हैं, तो उस समय दोनों नोस्ट्रिल चलते हैं, तो उसे हम सुषुम्ना बोलते हैं, कि जो है अब सुषुम्ना स्टार्ट हो। अब इनकी वर्किंग भी उसी हिसाब से अलग-अलग है। अब एक व्यक्ति को चाहिए क्या है? सही बात ये है कि हर व्यक्ति क्या चाहता है कि आज रोटी, कपड़ा और मकान तो सबके पास है। लेकिन उसको सबसे पहले आज जो ज़रूरत है, वो है हेल्थ की। कि भैया मैं हेल्दी रहूँ बस, मेरा परिवार हेल्दी रहे, किसी तरह का रोग ना हो। पैसे कम हो जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोग नहीं होना चाहिए। पैसे भरपूर हैं, लखपति, करोड़पति बंदा है, घर के अंदर बीमार आ गई तो उस पैसे का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि उसका यूज़ तो कर ही नहीं पाएगा, वह बीमारी में रहेगा। इसलिए कम पैसा हो, लेकिन यदि शरीर हमारा निरोगी है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफ़ा है। ऊपर वाले का सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो उस गिफ्ट को हमें मेंटेन करना है कि मेरे शरीर में रोग ना हो। अब रोग ना हो, इसके लिए हमें क्या है, हमें वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करना। वात, पित्त, कफ को कंट्रोल करने के लिए हमें पूरक, कुंभक, रेचक पे काम करना। इनका यूज़ फिर क्या करना है कि हमें राइट से लेना है या लेफ्ट से लेना है, वो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। कि जैसे मुझे खाना खाना है, तो यदि मुझे खाना खाना है तो क्या हुआ कि मैंने जो भी खाना खाया वो प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट हो। यदि डाइजेस्ट हमें करना है, तो जैसे ही मैंने खाने का पहला निवाला इन किया, तो मेरी बॉडी के अंदर क्या हुआ, जठराग्नि वर्किंग करनी शुरू कर दी। उधर से मैंने गरम एयर ले ली, हॉट एयर, यानी कि मैंने राइट नोस्ट्रिल चला लिया। तो क्या हुआ, अग्नि जल रही थी और उसको मैंने हॉट एयर दी तो अग्नि और जली, तो मेरा खाना प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट हो गया। और ऐसे में यदि हम उल्टा कर दें, फायर की जगह में कोल्ड एयर देना शुरू कर दें, ठंडी हवा दें, तो उससे क्या है, अग्नि डिम पड़ जाएगी। डिम पड़ेगी तो क्या, खाना प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या हो, बॉडी के अंदर पड़ा रहेगा, तो क्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वोमिटिंग है, जी मचलाना है। जब ये पोज़ीशन होंगी और धीरे-धीरे जो पड़ी हुआ खाना है, वो चर्बी के अंदर आ जाएगा और बंदा मोटा होना शुरू कर देगा। बंदा थोड़ा-सा मोटा हुआ, फिर तो आस-पास में कई तरह की बीमारियाँ जो हैं शरीर के अंदर आनी शुरू होगी। एक बीमारी आएगी, वो 10 को साथ में लेके आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी आप खाना खाओ, सबसे पहले ध्यान रखो कि मुझे इसको प्रॉपर ढंग से डाइजेस्ट करना है। अब डाइजेस्ट में क्या होता है कि जब हम आजकल बैठते हैं खाना खाने, तो क्या है, एक टाइम में कई-कई काम करते हैं। भी खाना खाने तो बैठ गए, लेकिन उस समय टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी बात कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं और उसके साथ में कुछ नहीं बचा तो पानी तो पी लेते हैं। लास्ट में आजकल पानी पीने का बड़ा हुआ है। तो हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हमें किस समय क्या कार्य करना है। ये तो हमारे शरीर की बात होगी। ये जब हमारा शरीर अच्छा होगा, तो क्या है, हमारा माइंड भी प्रॉपर ढंग से काम करेगा।
क्योंकि जब शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन्स काम करेंगे, हमारा हार्ट प्रॉपर काम करेगा, तो यहाँ से पंपिंग होगी। ब्लड जो है हमारा माइंड में जाएगा, तो हमारा माइंड प्रॉपर ढंग से वर्किंग करना शुरू कर देगा। यानी कि हमारा हम अपने मन को लगा पाएँगे, जहाँ हम चाहेंगे अपने मन को लगा पाएँगे। यदि मान लो आप पूजा करने बैठ गए, आपने लगाया ध्यान कि पूजा में मेरा ध्यान लगे, लेकिन उस समय क्या है, पेट में तो दिक्कत हो रही है, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, कभी वॉमिटिंग की हो रही है, तो कहाँ ध्यान लगेगा? यानी कि हेल्थ का ठीक होना तो ज़रूरी है। यदि आपको हेल्थ की किसी भी तरह की दिक्कत है, तो आप अपना कंसंट्रेशन बना ही नहीं पाओगे। तो आपको कंसंट्रेट करना होगा अपने आप को, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान देना है। उसके साथ-साथ में हेल्थ के साथ-साथ में हमें क्या है, माइंड पे जो ध्यान देना है, क्योंकि माइंड ही तो कराता है सारे काम। माइंड का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, कि उसको हेल्दी तो रखना है, लेकिन जो भी कार्य कराता है, सारा माइंड कराता है। यदि एक बार मैं मन में ये धार लूँ, ये संकल्प, और मैं कहूँगा आज सभी ये एक संकल्प लेकर जाएँ कि जब भी मैं खाना खाऊँगा, उस समय कुछ भी मैं बोलूँगा नहीं। जब भी मैं खाना खाऊँ, उस समय मैं बोलूँगा नहीं, खाना खाते वक़्त। जो भी बात करूँ, मैं इशारों में बातें करूँगा। आप 1 हफ्ता करके देख लो, अपने अंदर बॉडी के अंदर चेंजेज़ देख लेना, कितनी ज़बरदस्त चेंजेज़ आएँगे, आपको बहुत पॉज़िटिव महसूस होगा। क्योंकि क्या होगा उस समय जब आप नियम के अंदर बंध गए, आपको ध्यान हो गया यार मुझे खाना खाते हुए बोलना नहीं है, तो क्या होगा सारा ध्यान आपका खाने पर होगा। खाने की प्लेट आई, आपने खाने को निहारा। इसका नियम है कि कम से कम थाली आपके सामने होगी, 2 मिनट आपको केवल खाने को निहारना है, खाना नहीं खाना, केवल निहारना है। उसकी सुगंध को लेना, आपकी नोस्ट्रिल से उसकी महक जो है आपके बॉडी के अंदर जाएगी। जैसे ही महक जाएगी तो क्या होगा? आपका राइट नोस्ट्रिल ऑटोमैटिकली स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अपना प्राणायाम करते हैं, उनके अंदर तो विशेष है कि एक स्मेल गई और आपका नोस्ट्रिल जो है राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगा। यदि कोई अनहेल्दी है, उनको चेंज करना चाहिए शुरू-शुरू में। धीरे-धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो सेंसर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएँगे, क्योंकि बॉडी के अंदर हर चीज़ के सेंसर्स लगे हुए हैं। अब इन सेंसर में एट प्रेजेंट क्या है, धूल-मिट्टी चढ़ी हुई है, जाम पड़े हैं। अभी हमें उन्हें खोलने की ज़रूरत है, उनको आदत डलाने की ज़रूरत है। जब भी कोई बच्चा होता है, कोई भी काम करना तो हम उसको एक-एक पॉइंट सिखाते हैं ना, भई ऐसे चलना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे लिखना है, ऐसे स्कूल जाना है, एक-एक चीज़ उसको सिखाया। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी को भी सिखाना पड़ेगा। भैया अब खाने का टाइम है, इस समय मुझे राइट नोस्ट्रिल चाहिए, मेरी एयर जो है, राइट वाला जो नोस्ट्रिल मेरी चालू होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? चल रही है लेफ्ट वाली, तो क्या होगा आपने राइट को चेंज किया। 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया चाहे जब 7 दिन हो जाएँगे तो 7वें दिन सेंसर ऑटोमैटिकली एक्टिवेट होने शुरू हो जाएँगे। किसी का तो 1 दिन में एक्टिव हो जाता है, किसी का 2-4 दिन में, नहीं तो 7 से 10 दिन के अंदर हमारे सेंसर्स एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। 7 दिन के बाद तो आपको चलेगा कि ये खाना खाने बैठ गया, अब तो ये राइट चलाएगा। तो बॉडी अपने आप सेंस करके आपका राइट नोस्ट्रिल ऑटोमैटिकली चला देगी। तो हमें अपनी बॉडी को इस हिसाब से कंपैटिबल बनाना है। तो ये है मेन कि आपको कैसे करना है। अब रही नाड़ियों की बात, वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। आप कहीं भी बुक्स में पढ़ेंगे या कुछ भी कहेंगे, लेकिन इसके अंदर जो सर्वोपरि होती हैं, वो 3 ही होती हैं। तो उसके अंदर 3 नाड़ियाँ होती हैं। 3 नाड़ियाँ कौन-कौन सी? सूर्य, चंद्र और सुषुम्ना। इन तीनों ही नाड़ियों पे हमें वर्किंग करना। तो सूर्य हुई हमारी राइट, चंद्रमा हुई लेफ्ट और सुषुम्ना होगी बीच में। सूर्य का काम क्या है? जहाँ पर भी हमें एक्टिव रहना है, हमें एनर्जी से रिलेटेड यदि कोई काम है, वो हमें सूर्य नाड़ी में करना है। किसी से लड़ाई करनी है तो सूर्य में करनी है। योगा करना है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करने हैं जिसके अंदर स्वेटिंग हो, बॉडी की बहुत ज़्यादा हलचल हो, वो हमें जो है सूर्य के अंदर करनी है। खाना-पीना है, डाइजेशन है, बॉडी के अंदर हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, तो हमें सूर्य में करनी है। नहाना है तो सूर्य में करना है। रात को जब सोना है तो हमें बाएँ करवट सोना है जिससे मेरी सूर्य नाड़ी स्टार्ट हो।
तो वहां पर हमें सारे काम सूर्य में करने हैं। चंद्रमा के में क्या करने, जो शीतलता हो, शीतलता मत, जहां पर मेडिटेशन से रिलेटेड काम हो, प्यार से रिलेटेड काम हो, घर के अंदर आप चाहेंगे बहुत अच्छा माहौल रहे, तो वो हम क्या करेंगे, चंद्र के अंदर काम करेंगे। कोई भी शुभ काम करना है, कोई घर का मुहूर्त करना है, और कोई भी नेक काम करना है, कोई दान भी देना है, तो भी हम चंद्र में देते हैं, क्योंकि हम हर बंदे की शुभता चाहते हैं। पूजा पाठ करनी है, वो आपको चंद्र में करना है। लेकिन हम आते हैं सुषुम्ना में, क्या करें फिर हम? तो सुषुम्ना आता है कि पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा करनी है तो सुषुम्ना में करो। सुषुम्ना में क्या है कि जो आपकी सेंट्रल वाली नाड़ी है, वो आपकी एक्टिवेट हो जाती है। तो यदि हमारी सेंटर वाली नाड़ी एक्टिवेट होगी, तो आपका भगवान के साथ लिंक मिल जाएगा। यानी कि जब हम जाप करते हैं, कहते हैं ना, जाप करा, जाप मेरे हाथ में आई, मन तो पता नहीं कहाँ भाग गया, पूरा संसार दौड़ा था, उसी टाइम में मन एक ही माला में। तो कभी भी कोशिश करो, सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जाप कर लो, आप देखोगे आपका मन स्थिर रहेगा, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है वो सेंटर पॉइंट पे सीधी की सीधी जो वो रहेगी। और इसके साथ एक चीज और भी आती है, जब भी ये काम करना है हमें, तो हमारी जो है कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जिससे जो उसके अंदर प्राण वायु है वो ऊपर से नीचे तक, बॉडी के नीचे वाले पार्ट तक जाए, यानी कि मूलाधार जो चक्र है वहां तक पहुंचे, बीच में रुकावट ही ना हो। यदि आप सीधे बैठते हैं, कहीं पर भी बैठो, चाहे चेयर पे बैठो, कोई भी काम कर रहे हैं, झुकने का काम कम से कम करो, इस हिसाब से काम करो, पोजीशन बनाओ, पोस्चर बनाओ कि सीधे सीधे आप बैठते हो, आप लंबा श्वास लेते हो, और आपके जो विचार हैं वो नेगेटिव ना हो, तो आप देखना आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। अब विचारों का हमारे सांसों पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसा हम सोचते हैं, हमारी श्वासों की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है। जैसा हम सोचते हैं, उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी श्वासों के ऊपर जाएगा। आप किसी से प्यार से बातें करोगे, तो आपकी सांस की स्पीड अलग होगी। किसी से लड़ाई होगी, तो सांसों की स्पीड अलग हो जाएगी। तो ये स्पीड का है, और सांसें छोटी हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, इनके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी से ना तो गुस्से में बात करनी चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, ना ही लड़ना चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारी सांसों की स्पीड तेज होगी, हमारी पाचन शक्ति तो खत्म होगी, खराब होगी, उसके साथ साथ में हमारी उम्र भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी जो श्वासों की काउंटिंग है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर ये भी चीज देखनी बहुत जरूरी है। अब हमने श्वासों पे वर्किंग करके देख ली। अब क्या देखना है कि इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे तो आ रहा है, अब आ जाओ माइंड के ऊपर, कि माइंड के ऊपर क्या करता है। माइंड से हम क्या क्या काम करते हैं, हम व्यापार भी माइंड से करते हैं। अब कुछ व्यापारी कहते हैं कि भैया मेरे सामने जो कस्टमर आया है, मैं उसको माल कैसे बेचूं। ये एक पर्सन लिख रहे हैं कि भाई मेरी मार्केट में पेमेंटें फंसी पड़ी है, मैं कैसे निकालूं। अब यदि मैं सीधे तौर पे बात करूं, तो ये कोई जादू टोना तो है नहीं। तो ये स्वर विज्ञान कैसे हेल्प कर रहा है, ये स्वर साधना है, ये कैसे हेल्प करती है, और करती भी है, और जादू टोना भी नहीं है। तो कैसे हेल्प की? होता क्या है कि जब हम अपनी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ को कंट्रोल कर लेते हैं, और हम जब मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जो चक्रास हैं वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। जब ये चीजें होंगी तो क्या होगा, हमारा ऑरा स्ट्रोंग हो जाएगा। ऑरा स्ट्रोंग होगा तो जो हमारी बॉडी के अंदर रेज निकल रही हैं, ये पॉजिटिव होनी शुरू हो, पॉजिटिव होंगी तो क्या होगा, कोई भी पर्सन जब आपकी रेज के अंदर एंट्री करेगा, उसकी सोच आपके प्रति पॉजिटिव हो जाएगी, वो चाहेगा कि आपसे मैं डील करूं।
यदि आपके अंदर गुस्सा है, क्रोध है और आपकी सोच नेगेटिव है या आप दूसरे के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, तो आपकी बॉडी से जो रेज़ बाहर निकलेगी, वो नेगेटिव रेज़ बाहर निकलेगी। जब नेगेटिव रेज़ बाहर निकलेगी, तो कोई भी व्यक्ति आपके आस-पास भी आएगा, तो एकदम उसको अलर्ट मिलेगा, नहीं, यार ये अच्छा बंदा नहीं है, मैं इससे डील नहीं करूँ। वो बाहर से ही कल्टी काट लेगा। आपने ये चीज़ें देखी भी होंगी नॉर्मल कि आप किसी एक फ्रेंड के घर गए और घर से कह के गए कि भैया ज़रा मैं 1 घंटे बाद आ रहा हूँ, बैठ के आऊँगा उनके पास। आप घर पे गए और गए 5 मिनट में वापस आ गए। मन ही नहीं लगा वहाँ पे जाके आपका। पता नहीं ऐसी क्या बात हुई, आप गेट पे ही हेलो हाय करी, जब कहने लगे बस तेरे से मिलने आया था, बस चलता हूँ। एक घर से कह के जाते हुए मैं 5 मिनट में आया, मम्मी कह रही है खाना बना लूँ, बस 5 मिनट में आया, लगाओ खाना और जाकर बैठे आपको पता ही नहीं है 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। तो हुआ क्या? ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी ऑरा है, जो आपके अंदर एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी उस व्यक्ति के एनर्जी से मैप ही नहीं हुई। यदि मैप हो गई, तो आपको समय का ही पता नहीं चलेगा। आप बैठे हो, गप्पे मार रहे हो, बातें हो रही हैं। यदि मैप नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है? आप और उसके अंदर कहीं न कहीं मतभेद है या आपकी सोच में फ़र्क है या उस बंदे की बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, आपकी पॉज़िटिव थी, उसकी नेगेटिव थी। तो कहीं न कहीं उस चीज़ का फ़र्क आता है, यानी कि हमें उसके अंदर सिमिट्री बनानी पड़ती है। पॉज़िटिव रेज़ को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिज़नेस के लिए बहुत बढ़िया है कि बिज़नेस में यदि आप अपने काउंटर पर बैठे हो और आपका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पॉज़िटिव है, रेज़ बहुत अच्छी निकल रही हैं, आप कम बोलते हो लेकिन एक सच्चा बोलते हो, कस्टमर के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करते हो। आज का कस्टमर क्या चाहता है? भैया सामान थोड़ा महँगा मिल जाए, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहार अच्छा होना चाहिए दुकानदार। आप चाहे कितने बड़े लोग हैं, कितने करोड़पति हों, यदि आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, चाहे आपकी आइटम सस्ती हो, व्यक्ति एक बार हो सकता है ले जाए, लेकिन दूसरी बार सोचेगा आते वक़्त, यार उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, बोलता ठीक नहीं है, नहीं यार दूसरी दुकान ट्राई करते हैं, वो दुकान ज़रूर चेंज करें। यदि आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका ऑरा पॉज़िटिव होगा, तो व्यक्ति एक बार भी आपके ऑरे में आ गया, तो दूसरी बार खिंचा हुआ चला आएगा, चाहे आपकी आइटम महँगी ही क्यों ना हो। यही बात रिकवरी की भी है, कि आपने माल तो दे दिया। पहली बात तो स्वर विज्ञान के अंदर सबसे बढ़िया बात क्या होती है, कि जब आप किसी को भी माल दे रहे हो, आपको इतना अलर्ट मिल जाना चाहिए कि इस व्यक्ति को मैं क्रेडिट दूँ या ना दूँ। यदि आपने अपने स्वरों को साध रखा है, आपका ऑरा पॉज़िटिव है, स्ट्रॉन्ग है, उस समय जब आप दूसरे बंदे से डील करोगे, तो आपके अंदर अपने आप में अलर्ट आ जाएगा कि ये बंदा सही है या नहीं है। सही है तो आप माल क्रेडिट दे सकते हो, नहीं तो आप मना कर दोगे नहीं। क्योंकि आपकी इनर साउंड जो है वो बोलेगी। अंतरात्मा की आवाज़ बोलते हैं ना, कई बार कहते हैं ना यार मेरे तो अंदर से ये आवाज़ आई। आवाज़ तो आती है, हर बार आती है और हर व्यक्ति को आती है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते या हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इनर साउंड को सुनना ज़रूरी है और जिन्होंने अपने स्वर को साध लिया, वो साउंड को सुन पाता है। क्योंकि जब व्यक्ति मेडिटेशन के अंदर बैठता है, व्यक्ति का नॉर्मल वेट कितना होता है? एक लेडीज़ का करें तो 40 टू 60 के करीब मिलता है, इनके बीच में। जेंट्स का कर लें तो 50 टू 80 के बीच में एक नॉर्मल वेट मिलते हैं। इतना वेट होने के बाद ही मेडिटेशन में जब आप बैठते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा लगता है जैसे मैं तो हवा में हूँ? बिल्कुल हल्का शरीर, क्योंकि आप शरीर को देख ही नहीं पा रहे। आप तो इस समय सिर्फ माइंड में हो, अपनी ऊर्जा के अंदर हो, वो इतनी हल्की होती है कि आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हल्का। तो हमें उतना हल्का बनाना है, अपने माइंडसेट को इतना हल्का बनाना है, अपनी ऑरा को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना। हम शॉपकीपर्स क्या करते हैं? जब भी कोई कस्टमर आपकी दुकान पर आए, तो हम क्या करते हैं? सुगुन के अंदर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सुगुन, सुगुन का मतलब होता है कि प्राण ऊर्जा को भर के
कस्टमर को बुलाना और उसी प्राण ऊर्जा के साथ कस्टमर को वापस भेजना। यानी कि एक बार यदि कोई माल ले गया तो दोबारा भी पलट के जरूर आएगा। ऐसे ही दो व्यक्ति हैं, किसी से लड़ाई होगी और आप नहीं चाहते कि मैं लड़ूं और सामने वाला बहुत गर्म है, आप चाहते हैं कि यार इससे किसी का छुटकारा मिले। तो क्या करो, अपने निर्गुण स्वर के अंदर खड़े हो जाओ। मतलब कि जो आपका स्वर चल रहा है उसको उसके दूसरी साइड ले, यानी कि जो स्वर नहीं चल रहा, मान लो मेरा इस समय राइट नहीं चल रहा, तो मैं कहूंगा राइट पार्ट उस व्यक्ति के आगे ले आऊंगा, क्योंकि यहां पर तो एनर्जी है ही नहीं। जब एनर्जी नहीं है तो लड़ेगा किससे? लड़ ले। समझे बात? कि यहां पर यह देखा जाता है कि मेरी एनर्जी कौन से पार्ट में ज्यादा है, मेरे राइट चल रहा है या लेफ्ट चल रहा है। जोन सा चल रहा है यदि वो आपने आगे कर दिया तो क्या आपके अंदर भी जोश है, उसके अंदर भी जोश है, लड़ाई होने के पूरे पूरे चांस है। अब आपने क्या करा, आपको पहले से पता चल गया कि ये बंदा लड़ेगा, तो क्या करो, अपना जो भी इनएक्टिव पार्ट है उसको आगे करो। आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी, वो दो चार बात कह के ठंडा हो जाएगा, अब आप बोलेगा ही नहीं आपसे, लड़ाई खत्म। तो ये चीजें हमें स्वर विज्ञान सिखाता है। और जब बच्चा पैदा होता है ना, जब तक वो बाहर की आइटम नहीं खाता, माँ का दूध पीता है या घर की बनी हुई आइटम खाता है, तो उसके स्वर बिल्कुल बैलेंस होते हैं, क्योंकि नेचर जब हमें लेके आई है तो वो सारे गुण हमारे अंदर होते हैं, सभी गुण होते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस जमाने के अंदर मिले, इस परिवार में, इस मोहल्ले के अंदर गए, कभी कुछ खा रहे हैं, नई नई ऐड आ रही है आज की डेट में, आप देख रहे हो एडों में क्या कह रहे हैं कि भाई आप फास्ट फूड खाओ लेकिन कोल्ड ड्रिंक जरूर पियो। उनको ये नहीं पता कि आप समाज को कितना गलत संकेत दे रहे हैं। लेकिन ऐड चल रही है, उनके इनकम का साधन, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उनको तो ऐड करने से मतलब है, कोल्ड ड्रिंक बेचनी है। लेकिन उसका कितना गलत प्रभाव आज हमारी जनरेशन के ऊपर पड़ रहा है कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। पहले पानी तक सीमित था, अब वो कोल्ड ड्रिंक पे आ गया। अब कोल्ड ड्रिंक क्या है? एक तरह का तेजाब ही तो है, केमिकल ही तो है। पानी तो उतना असर नहीं करता, इफेक्ट आता है पानी का बॉडी के अंदर, लेकिन यदि आप केमिकल भी ले लो पानी के अंदर तो बॉडी को तो अंदर से खत्म कर देगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे टच में है, तो वो व्यक्ति क्या करता था कि खाने के अंदर उसको आलू बहुत पसंद है, जहां जाएगा उसको आलू चाहिए। तो ये व्यक्ति बढ़िया, यदि आलू की सब्जी नहीं बनी तो ये बेकार आदमी है, इसके घर में कुछ है ही नहीं। तो आलू की सब्जी उसके लिए जरूर बनती थी, लेकिन उसके साथ उसको कोल्ड ड्रिंक पे चाहिए थी। ये नियम था उसका, मतलब यदि 2 बार खाना खाएगा तो दोनों टाइम में आलू की सब्जी और कोल्ड ड्रिंक। मैं मिलता था, मैं यार क्या ये आपने वो बना रखा है खाने का रूटीन? नहीं, अब बहुत बढ़िया मजा आता है, मैं तो बचपन से ही ऐसे खाता। ठीक है, हमने 1-2 बार समझाया, उसको नहीं समझ में आया, ठीक है भाई जैसे तुम्हें करना है। आज उसकी एज 40 है, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, लेकिन उसके अंदर सारी बीमारियां उसके शरीर का। आज डॉक्टर ने आलू बंद कर दिए, कोल्ड ड्रिंक को तो बता दिया तेरे लिए जहर है, यानी कि उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई और बीमारियां भी उसके शरीर के अंदर आ गई। 40 की एज में सब कुछ डॉक्टर ने छोड़ा दिया। मतलब हमने कहा नहीं मानी, लेकिन डॉक्टर ने जब शरीर ने कहा बेटा बहुत तुझे मजे ले लिए, अब तो छोड़ दे, अब उसको ना चाहते हुए भी उसको छोड़ना पड़ा। तो हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि बीमारी जो है हमारी उम्र कम करती है, हेल्थ बेकार रहती है, हम किसी लायक भी नहीं रहते। बट ठीक है, जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक हेल्थ होनी चाहिए, एक वो होना चाहिए, वो नहीं होता। इसके लिए हमें खाने-पीने का विशेष ध्यान देना है और जो खाना-पीना हम माइंड को दे रहे हैं, उस पर भी विशेष ध्यान देना। क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है, जो जिसके पास होता है वही देता है। तो कोशिश करो यदि कोई नेगेटिव पर्सन है, उससे तो कल्टी काट लो भैया। बस उससे यदि राम-राम करनी भी पड़ जाए, भैया जय जिनेंद्र, मुझे तो कोई काम है, कट लो पहले। क्योंकि यदि नेगेटिव पर्सन के पास खड़े होंगे, तो उसने तो नेगेटिव बातें ही करनी है।
1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, चौथी बार आप भी सोचोगे यार इतनी बार कह रहा है तो कुछ तो सच होगा ही। क्योंकि हमारे ऊपर भी क्या है, पॉजिटिव बातों का बहुत देर में इफेक्ट आता है, लेकिन नेगेटिव बातों का बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि हमारा ऑरा बहुत जल्दी कैच कर लेता है। इसलिए हमें अपने ऑरे को इतना मजबूत करके रखना है कि यदि हमारे पास कोई भी नेगेटिव पर्सन आसपास भी हो जाए, तो हमें भनक मिल जाए, मतलब हमारी थर्ड आई, मतलब जो इनर साउंड है वो बता दे कि भी ये नेगेटिव है, तो हमें उसके टच में आना ही नहीं। तो ये जो सब काम कर सकते हैं, तो हम स्वर विज्ञान से कर सकते हैं। यानी कि अपनी सेहत को भी ठीक करना, उसके साथ-साथ मैंने अब बताया कि अपने घर की एनर्जी को बैलेंस करना, एक बहुत बढ़िया मतलब वो चीज़ है। क्योंकि मैंने अपनी एनर्जी को एनर्जाइज़ कर लिया, पॉज़िटिव बना लिया। मैंने अपने कस्टमर को भी समझ लिया कि मैं किसके साथ करूँ, लेकिन जहाँ पर मैं रह रहा हूँ या जहाँ पर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, उस स्थान को भी तो एनर्जेटिक बनाना ज़रूरी है, उसको भी तो पॉज़िटिव बनाना ज़रूरी है। जब वो भी पॉज़िटिव बनेगी, मैं भी पॉज़िटिव, और दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तालमेल अच्छा बैठ जाएगा, तो फिर आप बहुत बढ़िया। यदि घर पे रहेंगे, तो घर का माहौल बढ़िया रहेगा। किसी तरह का चिड़चिड़ापन, लड़ाई-झगड़ा फैमिली के अंदर बिल्कुल खत्म। ऐसे ही ऑफ़िसेज़ के अंदर आजकल क्या है, आपके एम्प्लॉइज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, सिखाए जाओ और भाग जाते हैं, सीखो और भाग जाओ। तो वहाँ पर तालमेल बिठाना, तो तालमेल बैठे कैसे? तालमेल बैठेगा कि जिस ज़मीन पर आप बिज़नेस कर रहे हो, जहाँ पर आप बैठे हो, वहाँ की एनर्जी यदि पॉज़िटिव है, उस ज़मीन का ऑरा यदि आपका पॉज़िटिव है, तो क्या है कि जो भी व्यक्ति इस ऑरे के अंदर आएगा, वो वहाँ पर रुकना शुरू कर देगा। उसके साथ जब आपकी एनर्जी पॉज़िटिव होगी, तो आपके साथ मैपिंग होनी शुरू होगी, यानी कि आपके साथ ट्यूनिंग बैठनी शुरू हो जाएगी, तो आपका बंदा वहाँ पे रुकेगा, ईमानदारी से काम करेगा। ये चीज़ और देखिए, यदि नेगेटिविटी है, तो वहाँ पर चोरी बहुत होती है, लॉस, और यदि पॉज़िटिविटी है, तो आपको प्रॉफ़िट ही होगा, ये भी बहुत पक्का है। तो वहाँ पर हमें पॉज़िटिव बनाने के लिए सिर्फ़ एक ही हमारे ऋषि-मुनियों ने साधन निकाला, वो है स्वर विज्ञान। कि स्वर विज्ञान से सिर्फ़ अपनी साँसों के माध्यम से, और कुछ नहीं करना, सिर्फ़ साँसों को बैलेंस करके रखना। क्योंकि जो ये नाड़ी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, नॉर्मली जो है 1 से डेढ़ घंटा एक चलती है, यानी कि एक टाइम में एक चलेगी और उसका टाइमिंग होगा 1 से डेढ़ घंटा, एक हेल्दी पर्सन के अंदर। यदि हमारे शरीर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा चलनी शुरू हो जाएगी। ज़्यादा चलने में ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगातार एक नाड़ी भी चल सकती है। यदि जितनी ज़्यादा चलेगी, वही हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाए। तो हमें इसको बैलेंस रखना है कि भैया 1 से डेढ़ घंटे के अंदर मेरी नाड़ी चेंज हो जानी चाहिए, या मेरी बॉडी को जो ज़रूरत है, उसके हिसाब से मेरी नाड़ी अपने आप ही चेंज हो जानी चाहिए, मुझे चेंज ही ना करनी पड़े। तो इस प्रकार से आपको समझना है। और अभी जो भी व्यक्ति कोर्स करना चाहते हैं, इसके अंदर हम बेसिक कराते हैं, जो कि 3 दिन का भी कोर्स आ रहा है। 18, 19 और 20 ऑफ दिस मंथ, 18th, 19th एंड 20, जिसकी जो सब्सक्रिप्शन फीस है 499 है। जो भी एनरोल करना चाहें वो एनरोल कर सकते हैं। ग्रुप्स के अंदर मैसेज आ जाएँगे। तो इससे हम बेसिक सीख सकते हैं, और इसके अंदर एक चीज़ और भी है, खुद भी सीखना है और औरों को भी सिखाना है। यहाँ पर एक चीज़ और भी है। कुछ लोग कहते हैं भैया खातिर सीखते चले जाओ, आप आगे नहीं सिखा सकते। लेकिन नहीं, ये एक ऐसी विद्या है जिसको आप सीखो, साथ में दूसरों को भी बताओ। अपनी भी प्रैक्टिस करो और दूसरों की भी प्रैक्टिस करो। उससे क्या है, विद्या भी फैलती है। साथ में जब लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस भी आता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, वो कितना अच्छा है, कितने अच्छे हमारे पास रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप रेज़ हैंड करेंगे। वन बाय वन आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं, वो मैं आपको बताऊँगा कि हम स्वर विज्ञान के माध्यम से उनको कैसे कर सकते हैं। जी, एक तो अपना सर वीडियो ऑन करें,
Q&U 2484 जी। नाम क्या है मैम आपका? आवाज नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, रेनू जैन सर। रेणु जैन जी, कहाँ से हैं आप? जी जी, कोलकाता। ओके ओके, बताएं मैम। ये पूछना था, कोई चीज में काम बनता नहीं है हम्म। और एक्चुअली क्या है, पूरा माइंड में मतलब ऐसे लगता है ये कर लूं वो कर लूं, ये ऐसे कर हम्म। लूं सब, लेकिन कभी काम बनता नहीं है। अच्छा, तो देखिए। वही हाँ, सच पूछना था, कोई भी जैसे कि मेहनत करते भी है, माइंड में भी रहता है, पर लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। ओके। जी सर। देखिए, रिजल्ट का यहाँ पर क्या चीज है। यदि आप मेहनत करेंगे रिजल्ट तो आता है, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पाता। जी जी कोई भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट तो निकलेगा, चाहे प्लस निकले चाहे माइनस निकले, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो जी। रिजल्ट आप तक नहीं पहुंच पाता। उसका सिर्फ हम्म, एक ही कारण है। वो कारण है कि आपका जो एनर्जीज हैं वो आपके फेवर में नहीं है नहीं है। ना। ओके। उसके लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, घर के जी, अंदर डेली दिग्वंदना करनी शुरू कर दो। दिख बनना सर जल्दी। दिग्वंदना मतलब होता है दिशाओं की वंदना। ओ, कैसे करना कोई भी सर? जो हमारी एनर्जीज होती हैं, देखिए जहां पर भी जी हम जी रहते हैं वहां हमारे आसपास एनर्जीज होती हैं, है जी ना। एनर्जीज का मतलब हो गया कोई भी देवी देवता जो होते हैं, जो धरती के हैं, वो जी होते हैं। सर। ठीक है। जी जी। तो क्या करते हैं, कई बार हमारे कारण या हमारे व्यवहार के कारण वो हमारे से एंटी हो जाते हैं। ओके। तो उनको मनाएं कैसे? जी मनाने का एक तरीका है कि आप किसी को भी नमस्कार करना शुरू कर दो। मान लो आपका कोई कोई सहेली है और आपसे नाराज है, तो आप क्या करोगे, डेली आती जाती नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते जी। कितने दिन नहीं बोलेगी, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, दो चार दिन से दिन। एक बार क्या करेगी, यार ये तो डेली बोलती है, तो वो भी एक बार नमस्कार जरूर करेगी। बात कर। और जैसे ही हुई तो मामला सेट हो गया, यानी कि दोनों का मन मिल गया। तो वही मिल चीज गया। यहाँ पर है। तो उसे कहते हैं दिग्वंदना। दिग्वंदना में क्या करते हैं, आप घर के अंदर सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाओ, यानी कि ड्राइंग रूम में या घर का जो भी सेंटर पॉइंट है, वहां पे जी क्या जी करो, अपने पूर्व दिशा में मुंह कर लो, ईस्ट की तरफ, डायरेक्शन की तरफ फेस करा, और जी 3 बार नवकार मंत्र पढ़ा। जी। ठीक है। नमोकार मंत्र। नवकार मंत्र ईस्ट की फेसिंग करते हुए, जी पहले ईस्ट में फेसिंग करी, फिर आपने साउथ क्लॉकवाइज घूमना है। ईस्ट के बाद साउथ आएगा, साउथ में 3 बार पढ़ा, उसके बाद वेस्ट में 3 बार पढ़ा, उसके बाद नॉर्थ में 3 बार पढ़ा, फिर आप ईस्ट में आ जी। गए, अप, ऊपर छत पे देखा 3 बार, और हाँ नीचे फिर जी। जमीन में 3 बार करके, ऐसे आपने 6 बार जो है वंदना करनी है, डेली की डेली, मॉर्निंग में उठते से। मतलब जब, एकदम जस्ट उठते साथ ही, हाँ कि उठते नहा धो साथ, के हाँ। या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, जी ऐसा सर। कुछ नहीं हाँ। होता। वो जब है कभी भी आप भूल जाओ, शुरू शुरू में हो सकता है भूल जाए, तो आप किसी भी टाइम कर जी सकते हो, लेकिन सुबह का टाइम इस चीज के लिए अच्छा होता है। तो आप दिग्वंदना करेंगे तो आप देखना कि आपके जो आप कह रहे हो ना काम बनते नहीं है, वो बनने जी शुरू हो। उसके अलावा काफी क्रियाएं होती हैं। क्रिया क्या है, जब आप रात को सोते हो तो हम, जैसे हमारे गुरु महाराज हैं, प्रतिक्रमण करके सो। सुबह जी उठो तो अपने इष्ट देवों को याद करो। मैनिफेस्टेशन, यानी कि आज के दिन मुझे क्या करना चाहिए, क्या शुभ है हमारे लिए, मेरे जी जी। लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे आस पड़ोस के लिए क्या शुभ है, उस मैनिफेस्टेशन के हिसाब से उठना, वो आपको कोर्स में सिखाई जाती है चीज। तो वो ओके। आप करें। उसके बाद खाने का क्या तरीका होना चाहिए, पीने का तरीका, वो हमें सब पता है वैसे। जी। मतलब हमारी दादी ने, हमारी नानी ने सब सिखा के भेज रखा है, लेकिन सब हम बिजी होने के कारण उनको भूल चुके हैं कहीं ना कहीं। बोल चुके। वही चीज हमें सिर्फ रिमाइंड करनी है, और आपको सब कुछ कर सकते हैं आप इजिली। तो आप देखना, हाँ सर। बहुत सारी चीजें तो अपने आप ठीक हो जाएंगी। जी। जैसे एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ। जैसे करती हुई मेरे को ये सब ओकल साइंस है, सौर विज्ञान है, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रो में बहुत इंटरेस्ट है, मैं करना भी चाहती हूँ, लेकिन वो जब मतलब और चीज में जैसे कंसल्टिंग भी करती हूँ, जैसे सब लोग फोन तक कर तक सब जानकारी ले लेते हैं, लेकिन जो फीस पे होता है या ऐसे होता है वहाँ, वो मतलब कहने का मतलब है कि कहीं से मतलब पैसे के फ्लो नहीं हो पाता मेरा। आप सौर विज्ञान पे करते हो वर्किंग? नहीं, अभी एक एक, एक जूम मीटिंग की थी और आपका सेकंड कर रही हूँ। नहीं,
इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मीन्स अपनी बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जी जी और ये जितने अकल्ट साइंस है ना, मैं भी जी जी। वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, सभी काम करता हूँ, लेकिन जब तक यदि स्वर विज्ञान नहीं सीखा आपने, अपनी बॉडी को हाँ हाँ एक्टिवेट नहीं मैंने। किया, तो सारी हाँ चीज हाँ। अधूरी है। अधूरी। पहले अपनी बॉडी को एक्टिवेट करो, अपने अंदर उतनी पावर लेके आओ कि आपके शब्दों में इतना दम हो कि सामने वाला कहे हाँ यस। ये। अभी तो सुन हाँ के वो वही। इग्नोर कर रहा है, हाँ। तो वो चीज जी आपको जी। लाए। ठीक है ना। और ये सर तो आप हमारे कहाँ जैन से धर्म हो के सर? अंदर गुरु महाराज ने बहुत क्लियर बताया और सिखाते भी हैं वो चीज को कि ये चीज करनी चाहिए। सर आप कहाँ से सर? दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी ओके। जी। तो ये ऑनलाइन कोर्स होते हैं, आप करना हाँ। चाहें तो अभी 18th 19th और 20th को है, तो आप कर सकते हैं। और रात को 8 ओके। से 9 बजे का होता है। और मॉर्निंग में भी उन दिनों रहेगा। मॉर्निंग में प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप अपनी बॉडी को कैसे पॉजिटिव बना सकते हो। ओके तो इसी में लिंक आ जाएगा क्या इसी में? हाँ जी हाँ जी, सिकंदर, ओके। है ना। कितना बजे से सर सुबह? नहीं कल नहीं है, 18th 19th 20th को। अच्छा 3 तो दिन थोड़ा जब रहेगा ना, उस दिन शाम को भी बाहर जा रहेगी और रहे हैं मॉर्निंग थोड़ा। में भी रहेगी। हैं जी। जी सर बाहर जा रही हूँ थोड़ा। अच्छा, तो वीडियो मिल जी। सकती है, या फिर अगला बैच होगा नेक्स्ट मंथ होगा, फिर वहां कर लीजिएगा। ओके सर ट्राई करूंगी। नहीं बिल्कुल सर एक बिल्कुल। सर एक थैंक यू प्रणाम सर। सर। जी प्रणाम प्रणाम सर। जी, बताइए सर। एक प्रश्न है, बहुत छोटा सा है मेरा। बताएं बताइए। मैं 64 इयर्स का हूँ, रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। ओके। और ये जो आपने लिखा है कि पित्त को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, मेरी बॉडी के अंदर एसिडिक ज्यादा है, इंडोस्कोपी में मतलब दिक्कत आई, इसोफेगस में थोड़ी दिक्कत आती है, खाना रुकता है, तो इसके लिए सर क्या आप बता सकते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है कैसे। सर? मैं चंद्रकांत पाराशर हूँ सर। कहाँ से सर? क्रिया क्रिया योगी हूँ सर, एनसीआर दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। देखिए ऐसा होता है, जब हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारा जो खाना है, जो हम खा पी रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा। उसके अंदर 2 से 3 नियम है, जो आप नियम बांध लो। एक तो टाइम फिक्स कर लो खाने का, कि भी लंच सर इस समय करना है, सर और ब्रेकफास्ट इस समय करना है, डिनर इस समय करना। नंबर सर एक। पिछले पिछले 25 साल से ये बांधा हुआ है सर मैंने ये। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा, जब आप खाएंगे, जब भी आप सॉलिड खाएंगे, उसके साथ लिक्विड नहीं लेंगे। बिल्कुल लिक्विड से ठीक है। मतलब है जिसकी तासीर ठंडी हो, वो नहीं लेंगे। ठीक है सर। ठीक है। तीसरा, जब आप खाएंगे तो आपका सूर्य स्वर उस समय चलता हुआ होना चाहिए, जी सर। और खाने के 1 घंटे तक सूर्य स्वर चलना चाहिए। तो उसकी और पीरियड बारंबारता में आप पानी नहीं पिएंगे। ठीक है सर, पानी में लगभग 1.5 घंटे के बाद पीता हूँ सर। हाँ, ठीक है। तो उसके और बावजूद आप देखो कि कहाँ पर फिर क्या चीज है। सर इसमें जो बारंबारता है, इसकी सूर्य स्वर के चलने की, जो हमारी ये नाड़ी है, हाँ इसकी बारंबारता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर माना 1 घंटा तक तो ये चलती है, हाँ। तो इसको इसको फिर एक्सटेंड कैसे किया जा सकता है नहीं, सर? एक्सटेंड की तो सर ऐसा होता है, जब हम खाना खाते हैं ना, तो खाने सर में लास्ट के अंदर जो आप देखते हैं, सौंफ सुपारी पान लोग खाते हैं, जी तो सर। उसका कारण यही है कि उसकी तासीर गर्म होती है। जी कि हमने खाना खाया तो हम कोई ऐसी आइटम खा लें, जैसे गुड़ लेते हैं हम, मीठे में गुड़ जी ले, सर। तो गुड़ की तासीर गर्म है, कि जी सर। जिससे मेरी राइट नोस्ट्रिल चलती रहे, जी सर। है ना। उसके लिए क्या है, एक तो वो बोला करो, साथ में यदि बीच में हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेटेंगे, जब भी आपकी राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है सर। उसके साथ में यदि फिर भी नहीं होती तो क्या करें, ऐसी कोई बॉटल ले लें, स्टील का गिलास ले लें, तो जी क्या सर। करो, अपनी लेफ्ट आर्म पिट के अंदर ऐसे दबा लो। ठीक है सर। तो यहाँ पर स्विच होता है, आर्म पिट में यहाँ पे स्विच होता है, वो स्विच प्रेस करेगा, आपकी राइट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, तो इस ठीक है पे तो। थोड़ा सा ध्यान दो, राइट को चला के रखो, और उस समय पानी और जो भी खाने के अंदर ठंडी तासीर के आइटम है उसको मत लो, ठीक है सर। है ना? ठीक और है। सोते अच्छा एक वक्त लास्ट। आपको लेफ्ट हैंड साइड सोना है। जी सर, मैं सोते सोता वक्त तो लेफ्टी आपकी हूँ करवट लेफ्ट होनी चाहिए। सर। मैं सोते वक्त लेफ्टी होता हूँ, बीच में कहीं राइट हो जाता है हाँ, तो वो अलग एक ही अलग फिर। बात, वो एक अलग बात है, आप सोना लेफ्ट में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन सर बहुत छोटा सा, वो भी मेरा जी प्लीज। जैसे मैं
कोई लेक्चर लेता हूँ, 3 से 4 घंटे का लेक्चर लेता हूँ कई बार, हम्म, तो उस हम्म, समय मेरा सूर्य ही चलता रहना चाहिए जो स्टार्ट करूँ? देखो, डिपेंड करता है लेक्चर के ऊपर। उस समय क्या है, वैसे तो लेक्चर सूर्य स्वर में दिया जाता है क्योंकि हमें उस समय एक्टिव होना होता तो है। जो बंदा सुन रहा है वो क्या आराम से सुन रहा है, ठंडे मन से सुन रहा है जी ना, सर, उनका होता है चंद्र स्वर। जी सर, जो बंदा बोल रहा है तो एक तो उसको लंबा टाइम बोलना है, तो जी सर। उस टाइम पीरियड में उसको एक्टिव रहना है, अच्छा, तो एक्टिव में सूर्य स्वर चलता अच्छा सर, जैसे मैंने स्टार्ट किया 3 घंटे का मेरा लेक्चर है, पहले 1 घंटे तक तो चलो सूर्य चल रहा था, मेरा 1 घंटे तक रह गया। है। अब बोलते ना बोलते क्योंकि ध्यान तो इस तरफ जाता नहीं है, नहीं नहीं नहीं, वो ये होता है स्टार्टिंग का, जी सर। ये होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद तो बॉडी जो रिक्वायरमेंट होगी बॉडी अपने आप चेंज करेगी। ठीक है सर, ठीक। प्रणाम सर, तो बॉडी बहुत अपने धन्यवाद। आप वर्किंग करती रहेगी, बॉडी को जो चाहिए वो अपने आप लेती रहेगी। आपने जी स्टार्टिंग सर, का ध्यान रखना बस। जी सर, ऐसी रात प्रणाम को सर। सोते वक्त जो है आपको लेफ्ट हैंड साइड सोना है कि राइट स्टार्ट हो जाए, उसके बाद अपने आप बॉडी कर रही है जो कुछ कर, वो नेचर पे ठीक, ऊपर। ठीक है सर, ठीक है प्रणाम सर, प्रणाम ना। सर, थैंक यू। पी वीरेंद्र जी, जोली बलदेव जी। हाँ सर, जी सॉरी। हाँ, वो मैं डायबिटीज के लिए पूछे थे आपको, ओके। तो वो कैसा अपन बैलेंस देखिए, कर सकते? डायबिटीज का सिंपल इसके अंदर होता है कि हमें अपने खाने पीने का जो सिस्टम है उसको ठीक करना है। यानी कि डायबिटीज में डाइजेशन यदि आपकी वीक है तो आपको डायबिटीज है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो इसके लिए वही जो चीज मैंने इनको बताई है वही है सेम चीज, कि एक तो खाने पीने का टाइम फिक्स करो। खाते वक्त केवल खाना है और कुछ नहीं करना, ना टीवी देखना ना मोबाइल। मौन धारण कर लो कि भी जब तक मैं खाऊंगी मैं बोलूंगी नहीं। तो उस समय क्या है, हमारा सारा ध्यान जो है खाने पर है। खाने पर ध्यान हुआ तो क्या है, हमारी डाइजेशन बढ़ेगी। वैसे कहते हैं कि यदि हम एक टुकड़ा लेते हैं तो मिनिमम 20 टाइम जो है उसको च्यूइंग करना चाहिए, जिससे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारी बॉडी के अंदर जाए, जिससे हमारी बॉडी को कम वर्क करना पड़े डाइजेशन की वर्किंग में, है ना। वो करेंगे आप उसको। उसके साथ में आपको लिक्विड नहीं लेना, पानी नहीं लेना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ नहीं लेनी। और लिक्विड में यदि छाछ वगैरह जो लोग लेते हैं, लेनी भी पड़ती है तो उसकी तासीर चेंज करके लेनी। चेंज करने का मतलब क्या आएगा, जैसे मान लो आपको लस्सी पीनी है आजकल, जैसे गर्मी का मौसम है, एक होता है सिंपल लस्सी ले लिया आपने, एक होता है उसके अंदर छोंक लगा लिया, नमक वगैरह का छोंक लगाया जाता है। तो जैसे ही वो छोंक लगता है तो उसकी तासीर चेंज हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो आप वो ले सकते हो। ओके। आपको ठंडी नहीं लेनी, तो हमें लस वही आइटम लेनी है जिनकी तासीर गर्म हो। सर, लस्सी की तासीर ठंडी होती है सर? ठंडी होती है, हाँ, अच्छा रेगुलर तो अच्छा। ठंडी होती है। रेगुलर ठंडी होती है। यदि आप उसके अंदर छोंक वगैरह लगा लेते हैं, मसाले वगैरह डाल लेते हैं, तो वो चेंज हो जाएगी। हम जीरा जीरा सर, डाल अभी देते हैं और जैसा मीठा डाल। हाँ हाँ, राइट वो चेंज हो जाती है, चेंज नॉर्मल हो जाएगी उससे, चेंज हो जाएगी। सूर्य स्वर नहीं चलता है तो मतलब मैं कान में रुई लगाती हूँ फिर भी नहीं स्टार्ट होता है। नहीं 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 नहीं, उससे चेंज नहीं होगा। नहीं, वो आपको मॉर्निंग के अंदर लेफ्ट प्राणायाम करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड सो रही हूँ तो भी नहीं हो रहा है नहीं रात हो रहा को। है ना, फिर आपको लेफ्ट टू राइट का पूरक रेचक कुंभक इनकी एक्सरसाइज करनी होगी। अच्छा, मतलब यानी रात कि को सोने के टाइम। आप, नहीं नहीं, मॉर्निंग में, मॉर्निंग में ओके। या किसी भी टाइम। अब आपको क्या, आपका सूर्य नहीं चल रहा तो क्या करना है, और आपका लेफ्ट ही चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट को बंद कर लो। इनहेल और एक्सहेल क्या करो, राइट से ही करो, यदि आपको ऐसी दिक्कत है तो। वो भी सर राइट, करते हैं सर थोड़ा। राइट कई बार बंद बंद मिलता है सर, राइट कई बार, नहीं, जैसे आप वो कह रहे हैं होता ना। है, वो तो नेचर है, वो तो बंद मिलता है कभी कभार, वो चेंज होता है ना जब बंद मिलता है, लेकिन थोड़ी देर में अपने आप चालू हो जाता है। मेन है कि नाक भी खुली हुई है फिर भी हमारा वन साइडेड चल रहा है, तो वन साइडेड चलना इसका मतलब शरीर के अंदर डिफरेंस कोई ना कोई बहुत बीमारी कम है। बन जाती है। जब भी चेक करती हूँ ना, जैसा पेपर से चेक करती हूँ तो डिफरेंस बहुत कम है। मतलब कभी ये ज्यादा चल रहा है, कभी ये पकड़ में नहीं आता है, मतलब कौन सा कोई चल बात रहा है। नहीं, आप इसको सीखो यदि ऐसी बात है तो, क्योंकि इनका बैलेंस होना जरूरी है, वात पित्त कफ तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। और मुझे इतना पता है कि आपने जिस दिन ये कर लिया, आप डायबिटीज में मेडिसिन लेते हैं या जो भी इंजेक्शन वगैरह लेते हैं ये भी भूल जाओगे। नहीं, स्वर कुछ भी विज्ञान नहीं में ले तो रही हूँ मैं। नहीं लेती, बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ, उनको
कंट्रोल करना जरूरी है अभी से। मेरा अभी तो डाइट से ही कंट्रोल में ही है, मतलब हाँ प्री डायबिटिक ही हूँ, लेकिन बस बस थोड़ा और बैलेंस हो नहीं, जाए ठीक तो है, प्रिकॉशंस लेने ठीक रहते हैं, तो हाँ स्वर बस के हिसाब से आप प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है जी, वीरेंद्र जी। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार जी। सर मुझे पूछना था कि ये कोर्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? ऐसा होता है, स्वर विज्ञान के अंदर जो हम 3 डेज का कोर्स कराते हैं उसके अंदर बेसिक होते हैं। बेसिक के अंदर क्या आएगा कि पहली बार स्वर विज्ञान है क्या, क्या हमें समझाता है। मॉर्निंग ये नाइट से शुरू हो जाएगा और नाइट पे जाके खत्म होगा कि हम जब सो रहे हैं तो हमें क्या कुछ करना चाहिए, सुबह उठ रहे हैं तो हमें कौन से स्वर का देखना चाहिए, तिथि के हिसाब से, डेज के हिसाब से हमारा कौन सा स्वर होना चाहिए। क्योंकि एक नेचर ने वो चीज बनाई है कि जो तिथि होती है, जैसे आज कौन सी तिथि है, मेरे ख्याल आज द्वितीय है, मे बी, है ना, और शुक्ल पक्ष है, तो आज की तिथि के अंदर मेरा चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो चंद्र ही चलना चाहिए आपका, यानी कि आपकी बॉडी जो है नेचर के साथ मैपिंग हो गई। तो मैपिंग होगी तो आप यानी कि हेल्दी हैं, मैपिंग नहीं हुई तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वो क्या चीज होती है, सुबह उठते फिर मैनिफेस्टेशन क्या, कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, बिजनेस के लिए क्या चाहते हो, अपनी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं उनको कैसे दूर रख सकते हो, आते वक्त क्या ध्यान देना है, ऑफिस जा रहे हो क्या चीज बातों का ध्यान दे देना है, फिर रात को सोते वक्त आपको कैसे सोना है। तो ये पूरे दिन की चर्या उसके अंदर आती है। 3 दिन का इसके अंदर कोर्स होता है जो बेसिक बेसिक सिखाया जाता है, और इसके अंदर मॉर्निंग का मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ कि जिससे आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सके, प्रैक्टिस मिल सके कि हमें क्या करना चाहिए मॉर्निंग के अंदर, क्योंकि ये बॉडी के लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। दिल्ली में कहाँ पर है सर? मेरा रोहिणी में सर, हाँ, कौन से सेक्टर में सर? 30। अच्छा सर। सर और एक पूछना था मुझे, जैसे सर दर्द होता है तो हम्म, वो भी इससे क्योर हो सकता है? बिल्कुल। अभी है आपके? अभी आज था, मॉर्निंग में था। एक्चुअली मुझे बीच बीच में होते रहता है तो। अब की बार क्या करना, आपका जब भी सर दर्द हो, हम्म। जैसे ही सिर दर्द शुरू हो तो उसी समय स्वर चेक करना, हाँ या ठीक तो है। राइट चल रहा होगा या लेफ्ट चल रहा होगा। हाँ राइट हो तो लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेना, लेफ्ट हो तो राइट में कन्वर्ट कर लेना। आपका विद इन 3 मिनट आपको ठीक हो जाओगे, कोई अच्छा। दवाई की जरूरत नहीं, कुछ सर भी। ओके ठीक है ये सर। स्वर क्वेश्चन विज्ञान इसलिए ही बेनिफिशियल है कि इसके अंदर हम बिना किसी मेडिसिन के, हम्म केवल अपनी थॉट से हम्म और अपनी श्वासों से, गर्म और ठंडी से हम अपने आप को हेल्दी बना सकते ओके। हैं। और सर यही कारण क्वेश्चन है जो हमारे ऋषि मुनि हैं, जो भी बड़े बड़े संत हुए हैं, वो कभी मेडिसिन लेते ही नहीं, फिर भी सही। हमारे से बढ़िया हैं, हमारे से एकदम चुस्त हैं, कम अ, खाते हैं और बढ़िया रहते हैं। जी। ओके। सर सर और एक मतलब अगर दोनों भी, अगर नाड़ी अगर ओपन होते हैं, ऐसे होता है ना कभी कभी, होता है, तो होता है। वो अगर होता है तो उसका क्या मतलब होता है, मतलब? ऐसा होता है जब नाड़ी चेंज हो रही होती है, सूर्य से चंद्र जाएगी, चंद्र से सूर्य जाएगी, तो हम्म। एक टाइम तो आएगा ना, रेल चल रही है, पटरी चेंज होगी तो दोनों मिलेंगी, सेम हाँ वही। जी। तो वो कुछ टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड होता है हमारा कि या तो कुछ करो मत। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, यदि कोई काम कर रहे हैं तो रेगुलर करते रहे, यदि कोई काम शुरू करना है तो यदि सुषुम्ना चल रहा है तो उसमें कोई भी कार्य शुभ नहीं करते हम, सिर्फ जाप करते हैं, भगवान के साथ मन लगा। ओके। और मतलब अपने को जैसे आलस जैसे आता है तो वो भी इसी से वो भी इससे रिलेटेड? जुड़े हैं, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, कभी कभी हम लोग को कुछ काम करने का मन नहीं करता है वो जैसे, भी इसी से रिलेटेड है। तो वो भी इसी से। हाँ अच्छा सर, जी। ये कितने घंटे के लिए होगा? 1 घंटे की क्लास होती है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास होती है इवनिंग की, 8 to 9, 9:30, और मॉर्निंग में 6 to 7। ओके सर, सर मतलब फीस दो फीस टाइम पे होगा कितना सर? 3 दिन हाँ के हाँ लिए? हाँ, ठीक है। सर फीस कितना है सर? फीस 499। धन्यवाद सर। 499। थैंक यू सो 490 मच। बहुत मिनिमम रख रखी है, इसलिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सीख सकें, खुद भी सीखो और औरों को भी सिखाओ। थैंक यू सर। ओके थैंक यू जी। सो मच। प्रकाश जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम जी।
मेरा सवाल ये है कि मेरा मार्केट में कुछ नहीं है, लोन फंसा हुआ है और तो पैसा फंसा हुआ है, तो वो किस स्वर में कैसे मांगना चाहिए कि तो जिससे मैं जल्दी जल्दी रिकवरी हो जाए मेरा। देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो ना स्वर बाद में आएगा। सबसे पहले तो आपको अपना स्वर स्ट्रोंग करना है, अपने ओरे को स्ट्रोंग करना है, अपने ओरे जी। को पॉजिटिव बनाना है। हम्म। सिंपल सी बात है, आपके ओरे में कोई भी व्यक्ति आता है, उसको जी। अच्छा लगेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो आपके पैसे देगा। हम्म। यदि मान लो आपका ओरा नेगेटिव है, आपके पास आया, वहां से उसको नेगेटिव मिलेगी, वो देने वाला भी होगा जब भी नहीं। पहले तो ये चीज। हम्म। फिर दूसरा देखा जाता है कि वो पार्टी कैसी है। यदि पार्टी बड़ी है तो मैं कहूंगा चंदा स्वर में जाओ, रिक्वेस्ट फॉर्म में जाओ। हम्म। यदि मुझे लगता है कि पार्टी कमजोर है, धमकाने से पैसे दे देगी, तो मैं कहूंगा सूर्य स्वर में। लेकिन उनके ट्रिक होते हैं, वो आपको बताए जाएंगे इसका। तो ट्रिक कहाँ से सीख हाँ जी। मतलब ट्रिक कहाँ से सीखने मिलेगी? अभी क्या, दोबारा बताओ क्या कहना चाह रहे हो? नहीं, मैं पूछ रहा था कि मुझे आप ट्रिक की जो बात कर रहे हो, हाँ हाँ। हाँ, तो कैसे सीखेंगे उसको? 18, 19 और 20 अप्रैल हाँ। को ऑनलाइन क्लासेस होंगी। हम्म। उसके अंदर ये कोर्स सिखाया जाएगा। अच्छा। इसके बारे में डिटेल बताई जाएगी, जिसकी सब्सक्रिप्शन फीस है 499, यानी कि 499 रुपये। फिर सर इसका एडवांस कोर्स भी है? हाँ, इनके एडवांस आते हैं, 5 लेवल हैं इसके। ओके। हाँ, क्योंकि इसके अंदर ना, ये ऐसे नहीं है कि एक बार में सिखा दो आप बाद में करो, इसकी प्रैक्टिस साथ साथ में चाहिए होती है। क्योंकि जब तक आप अब खुद फील नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे। हाँ जी सर, मैं भी कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बोलिए जी। हाँ जी, मेरा नाम कमलेश है। जी जी। मैं 83 इयर्स की हूँ। बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं आप? कहाँ पे रहती हैं? नेट की प्रॉब्लम आ गई मुझे लग रहा है। नींद का है, लेकिन मुझे बहुत कम आती है, जी गोली जी। खानी पड़ती है। ओके। तो उसके इसमें आप ये देखो, आप किस करवट सोते हो। मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ, क्योंकि आपके सिग्नल वीक हैं। मीनू दीपक जैन। सर मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, तो सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं मीनू जी से बात कर लूँ, फिर आपसे बात करते हैं। ओके ठीक है। मीनू दीपक जी। जय जी। जैन भी जी। मेरे को अपने आप खुद की नजर लग जाती है। जैसे मेरे डिस्क की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हाँ। तो मैं चल चल बहुत कम पाती हूँ। देखा चल जाती हूँ तो मैं बहुत चलती सही आपकी ना आवाज, मीनू जी आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मेरे को ना जब चलती हूँ तो खुद की नजर लग जाती है वैसे। नजर लग जाती है? हाँ जी, वैसे आस अच्छा। पड़ोस की भी लग जाती है, कई बार खुद की भी लग जाती है, ओके। तो क्या करूँ? देखिए, नजर के अंदर क्या होता है, नजर तो खुद की भी लग सकती है, अपनों की भी लग सकती है, बाहर की भी लग सकती हाँ जी। है ना। एक तो नॉर्मली काला धागा बांधना चाहिए नजर के लिए। सिंपल धागा? सिंपल धागा, ब्लैक कलर का। हाँ। ठीक है। हाथ में, बाहों में? जहां बॉडी में बंधना चाहिए। ओके। गले में डाल सकते हो, हाथ पे बांध सकते हो, पैर में बांध सकते हो, जहां आपको लगे ठीक है वहां बांध सकते हो। लेफ्ट में? हैं? लेफ्ट में। हाँ लेफ्ट, ओके जी। लेफ्ट में, ठीक है। दूसरा जी। क्या है, आप अपने आपको अपनी घर की एनर्जी को भी ठीक करना है, कि उसको नजर ना लगे, क्योंकि वहीं से ट्रांसफर होती है। तो घर में जैसे देखो, गेट पे, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, कहीं पर भी भगवान की फोटो नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी, केवल मंदिर को छोड़कर। हमारे अक्सर तो है। गेट पे मिलती है, तो उनको ठीक करो। ओके और वहां पे लगाओ ओम, स्वास्ति, कलश, अष्ट मंगल, ये साइन आप लगा सकते ठीक है जी। हो। उसके साथ में कैम्फर लैम्प जलाओ घर के अंदर। कैम्फर लैम्प, कपूर का एक दीपक आता है ब्रास का, उसके अंदर कैम्फर भरते हैं। तो जब वो इवेपोरेट होता है, तो अपनी स्मेल जो है चारों घरों के अंदर, पूरे घर के अंदर फैलती है, तो नेगेटिविटी को खींचता है। ठीक है जी। हाँ, तो वो जलाओगे तो वो आपको अच्छा लगेगा उसमें। एक मेरे को रात को नींद आती नहीं है, दिन में आती है।
देखो, रात को नींद नहीं आनी तो ये कि आपका डाइजेशन में वीक है कहीं ना कहीं। वो ये कि रात को नहीं आएगी तो किसी टाइम तो सोओगे, वो दिन में आ जाती है। कि कैसे करूं डाइजेशन को? डाइजेशन को ठीक करो, जो मैंने बताया पीछे भी, क्योंकि सारा गेम डाइजेशन का है। अपनी बॉडी को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। और मैं जैसे समय करती हूँ, 2 समय के कर लेती हूँ, तो हाँ मन नहीं टिकता। हाँ, वही तो चीज है ना। इसके अंदर आप अपनी डाइजेशन को ठीक करोगे। डाइजेशन ठीक करने के बाद, इस कोर्स का यही बेनिफिट है, डाइजेशन ठीक करने के बाद बताएंगे कि आपको कौन से स्वर में माला करनी चाहिए। वो स्वर चला के बैठ जाओ, आपका मन टिकना शुरू हो जाएगा। ओके। अपनी नोस्टिल सही है कि कौन सी नोस्टिल चल रही है। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है। मतलब इसके अंदर बच्चे से लेके बड़ा, यदि अम्मा जी सीखना चाहे ना, आप वो कह रही है 83 एज की है, वो भी सीखना चाहे तो सीख सकते हैं बहुत आराम से, और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते ओके जी। हैं। अब वर्क के बाद थोड़ा सा भूल जाती हूँ मैं, भूलने की भी पड़ गया। वो सारा बेनिफिट मिलेगा उसी से सब कुछ मिलेगा, क्योंकि सारी ऊर्जा हमारी प्राण ऊर्जा बॉडी की ठीक है। है। ओके शबरी जी। मंदिर भी ड्राइंग रूम में ही है हमारा, हाँ, तो बट मंदिर में हो, जो भी सामान हो मंदिर में हो, मंदिर के बाहर ना हो कहीं। ओके, बस थैंक ये यू। है नी। ओके हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी। मैं शबरी मुंबई से बात कर रही हूँ। जी जी। हाँ जी। सर मुझे ये पूछना था कि अगर बॉडी में बहुत ज्यादा वात के वजह से ब्लोटिंग बन रही है, जैसे थोड़ा भी कुछ खाओ, तो मैं सोचती हूँ कि लंघन करने से बॉडी को आराम मिलेगा, मगर वो नहीं होता। क्या उल्टा करने से? मेरा लंघन यानी बहुत देर तक, मीन्स दिन में एक ही बार खाना खाऊंगी, अच्छा ओके। तो मगर उससे अभी वही होता है कि ज्यादा और गैस बढ़ती है और ब्लोटिंग जैसा होता है, और देखो फिर वो गैस ऊपर हम्म, चढ़ के ऐसे पीठ में दर्द, चेस्ट सिर में में दर्द, ठीक दर्द। ठीक है, समझ गया हाँ मैं। तो इसका मतलब क्या है, आपका वात बढ़ा हुआ जी। है ना? तो वात को हाँ ठीक जी करना है। जी। अब वात को ठीक करने में आपको प्राणायाम पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके जी। पूरा कुंभक और रेचक, कि हमें सांस को कैसे लेना है, कैसे उसको होल्ड करना और कैसे छोड़ना है। ये तीनों ओके चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपको आपके पकड़ में होनी चाहिए। जब आप चाहेंगे जब ही सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, जी और जैसे आप चाहेंगे वैसे ही सांस छोड़ेंगे। जी। और ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप कर भी सकते हैं। तो आप ये जी कीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। जो आप चीज कह रहे हैं ना, वो आप कंट्रोल कर पाएंगे। ओके जी, मगर वो फिर उसका कुछ ऐसा प्रोपोर्शन होता है सर? प्रोपोर्शन तो होगा। जब आप करोगे ना, आपकी बॉडी अपने आप डिमांड करना शुरू कर देगी। आपको इंटरनल सिग्नल मिलने शुरू हो जाएंगे कि आपको कितनी देर करनी चाहिए, कितनी देर नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं, मीन्स ऐसे इनहेल कितने देर तक, मीन्स ऐसे वो 5-6 वो काउंट, तो मैं फिर? वो वो तो आपको ना वीडियो मिलती है, वीडियो और ऑडियो अच्छा। मिलेंगे। आप उनके साथ एक्सरसाइज करो, ठीक है? ओके जी। अब वो एक्सरसाइज एक बार करनी है, 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, वो आपकी बॉडी बताएगी अपने आप। ओके जी। शुरू आप करेंगे, फिर आपकी बॉडी अपने आप डिमांड करेगी एक बार और चल, एक बार और। क्योंकि जब तक बॉडी स्मूथ नहीं होगी, वो डिमांड करती चले जाएगी, और आप इजीली ओ- करते भी चले जाओ। ओके जी। है ना? तो ये ये कोर्स जो 499 का आप बता रहे हैं, उसके साथ हम्म, मिलता है वो हाँ वीडियो मिल और जाएगा। ऑडियो? जी जी जी। ओके जी। ये एज ए ओके जी। गिफ्ट होता है, उस कोर्स में नहीं होता, उस कोर्स तो अलग है, लेकिन मैं आपको दे दूंगा ये चीज। ओके जी, ठीक थैंक है, यू सर। ओके। थैंक यू। नीरज जी। तो आप लिंक भेज देंगे जय पैसे? जिनेन्द्र सर। हाँ जय, हाँ कमलेश जी, माता जी मैं भेज दूंगा लिंक ग्रुप के अंदर। जिस ग्रुप में जुड़े हैं ना आप, हाँ जी, उस ग्रुप के अंदर लिंक आ जाएगा। कल फिर पैसे जमा करा देंगे हम। हाँ जी हाँ जी, वो ऑनलाइन आप अपने पेमेंट जमा कराएंगे, और 18, ठीक 19, 20 रात को ठीक 8 बजे, और उसी दिन मॉर्निंग के अंदर 6 बजे से 7 बजे तक। ठीक है ठीक और है सारी इंफॉर्मेशन अलग से ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप में ठीक। सारी इंफॉर्मेशन आती रहेंगी। और वो ग्रुप हमेशा रहेगा। कोई भी आपको बात करनी है, कोई भी करनी है, आप ग्रुप के अंदर अपना मैसेज डालो, आपको जॉब मिल जाएगा। बस ये ना सोचना कि मैं सबसे बड़ी हूँ तो ध्यान ना दें आप। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मेरे उसके अंदर कभी भी नहीं होता। बड़ों को, सीनियर सिटीजन को तो वैसे ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है। बस वही है, हाँ, वही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं ठीक है। यहाँ पे यदि कोई बच्चा भी होगा और बड़ा भी होगा, सभी के लिए ठीक है ठीक। बराबर है। और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कभी हाँ भी हाँ आप हाँ व्हाट्सएप पे डालो। फोन उठाना तो देखो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो हाँ, पाता,
कितने लोग आप होते हैं वो तो व्हाट्सएप पे मुश्किल क्वेश्चन है। डालो, आपको आंसर जरूर मिलेगा उसका। ठीक है सर, ठीक है, तो मैं ज्वाइन करूंगी जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है, सर एक बार पेमेंट करके कैसे देखते हैं। करना है? बिल्कुल। हैं जी, सर गूगल पेमेंट पे किस नंबर पे करें? वो नंबर आ जाएगा आपके पास, ग्रुप के अंदर आ जाएगा ओके सारा, सर, ओके आप सर, आराम से थैंक कर यू, पाओगे इजीली। थैंक यू सर। ओके जी। नीरज जी, सर हाँ जी सर। सिर्फ एक मिनट, शबरी जी एक मिनट। हाँ नीरज जी बताएं। सर वास्तु के रिलेटेड क्वेश्चन था, करूँ सर अभी? छोटा सा है सर। बताएं बताएं बताएं। सर जैसे मेरा घर है उसमें 2 फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर पे एक मम्मी पापा के साथ मैं हूँ, वो एक छोटा भाई है, रसोई वही है। एक फर्स्ट फ्लोर पे बड़े भैया रहते हैं, और सेकंड फ्लोर पे 2 रूम बने हुए जो मेरा बेडरूम है। तो तीनों का अलग अलग सर वास्तु होगा कि जो ग्राउंड फ्लोर को होता है वही? नहीं सर, इसमें जहाँ किचन होती है, अच्छा, यदि पूरे घर के अंदर एक किचन है तो पूरे घर का एक ही वास्तु माना जाएगा। 2 किचन है सर। 2 किचन है तो दोनों किचन अलग अलग बनती हैं, हाँ, अलग अलग तो बनता है। अलग बड़े अलग भैया का बनते हैं तो अलग है। अलग अलग वास्तु हो गया। और जो जैसे थर्ड फ्लोर पे जहाँ मैं रहता हूँ वहां पे किचन नहीं है, खाली 2 रूम बने हुए हैं, आगे पैसेज वो खाली अलग है। हो गया, फिर अलग हो गया वो तो उसका वास्तु वो देखना अलग पड़ेगा होएगा, ऊपर का भी? अलग होएगा, वो अलग होएगा, क्योंकि बीच में अच्छा, दूसरे किचन आ गए ना। हाँ किचन आ गया। रसोई के हिसाब से घर माना जाता है, एक घर के अंदर एक ओके। रसोई होती है, तो वो घर हो गया। यानी कि इनकम वहीं पर जा रही है ना आपकी। हम्म। रसोई 2 है तो इसके अंदर 2 इनकम है। ओके। तो ऐसे में जहां पर एक परिवार होता है तो वहां पे मल्टी चीज देखी जाती है, एक में भी देखा जाएगा और अलग अलग भी देखा जाएगा, उनकी फिर सिमिट्री बिठाई जाती ओके सर, है, ऐसे होता है। ठीक है सर। ठीक है सर, सर ठीक है, थैंक यू सर। सर पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट आपको ना अभी उसमें लिंक आ जाएगा ग्रुप्स के अंदर, और ग्रुप में जैसे ही क्लिक करोगे आप पेमेंट पोर्शन में पहुंच जाओगे आराम से। सिंपल है वो पेमेंट करना, मैं भी थोड़ी देर में डलवा देता हूँ। तो टाइमिंग क्या रहेगा? 8 to 9, टाइमिंग क्या रहेगा? रात को 8 बजे से 9 बजे तक, और मॉर्निंग में प्रैक्टिस के लिए 6 to 7। एक दिन और तीनों और दिन एक दिन की का आपको मेरा मिस रिकॉर्डिंग हो गया तो? जी ओके ओके ओके। हाँ जी, वो रिकॉर्डिंग मिलेगी आप सभी को। यदि मान लो कुछ रह भी जाता है तो आप रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो आराम से। अच्छा, और ये प्रैक्टिस डेली का कितना चाहिए इसमें? हैं? प्रैक्टिस डेली का कितना चाहिए? हाँ, ये प्रैक्टिस डेली की होती है। 3 दिन मैं कराऊंगा, उसके कितनी बाद चाहिए? आपको प्रैक्टिस डेली की होगी। कितना टाइम करना पड़ेगा? 1 घंटा मैक्सिमम, कितना टाइम करना पड़ेगा सर? आधे घंटे से 1 घंटा डेली? डेली। ओके। हाँ, आराम से कर सकते हैं, आधे एनी घंटा तो टाइम? नॉर्मल है। आप चलते फिरते वैसे ही कर लोगे, पता भी नहीं चलता। हाँ एनी टाइम ना? हाँ हाँ, एनी टाइम? एनी टाइम एनी टाइम। ओके अमित जी ओके, थैंक यू। ओके जी। 4 सर 5 एक हाँ बताएं सभी, ये बताएं। हाँ हाँ 4 बस 5 सिर्फ आपने वो जो एक मैडम को दिक्वंदना बताई थी, तो उसमें जो नौकार मंत्र है वो जरा प्लीज ग्रुप पे शेयर करेंगे आप? मैं कर दूं ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? उसमें हेलो लिख के भेज देना, मैं भेज दूं। हाँ जी, थैंक यू। आप ग्रुप में भेज देना, तो पर्सनल नंबर पे भेज देना, मैं ग्रुप के अंदर भेज दूं, आराम से कर सकते थैंक यू, थैंक यू। वैसे ना उसके अंदर कोर्स के अंदर आएगा ये, ओके फिर, ओके कोर्स के अंदर ठीक आएगा। है, हाँ, ठीक है जी। अमित रंजन जी सर अनम्यूट होइए, अनम्यूट। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी। बोल रहे थे सर, मेडिटेशन का समय कौन सा और चलना चाहिए? सर मेडिटेशन के समय वैसे तो होता है सुषुम्ना, लेकिन सुषुम्ना बहुत कम समय चलता है, तो उस समय फिर हमें क्या है, चंद्र स्वर में काम करना सर चाहिए। ये ठीक है सर, क्लास ज्वाइन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर। उर्मिल यादव जी। हाँ जी। जी हेलो। जी, ऐसा है, मेरे को थायराइड है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सी? देखिए थायराइड है तो थायराइड में क्या होता है, हमारी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हाँ जी। है, और जो ये पीछे की नस है यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये अच्छा 2 चीजें हैं, इनसे हमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अच्छा जी। इसमें सबसे पहला तो है हमारा सारा जो इफेक्ट है बॉडी से है। हाँ जी। बॉडी को हमें ठीक करना है, बॉडी को ठीक करना मतलब उसका डाइजेशन को प्रॉपर करना है, हल्का करना है, शरीर को हल्का करना है,
और डाइजेस्ट प्रॉपर करना है। असल खाना खाते ही मैं थोड़ा सा पेट भर के खाना खा लूं, उसी टाइम टॉयलेट के लिए जाती हूँ। हाँ, तो इसका मतलब फिर आपकी ये देखो ना, नाभि ठीक है नहीं है आपकी, जो नेवल है क्या वो सही जगह पर है या नहीं है, वो अपनी जगह तो नहीं छोड़ रही? वो तो कभी नहीं दिखाई मैंने, किसको दिखाऊं वो कैसे? दिखवाओ आप, वो दिखवाओ। अब वो सभी नहीं जानते ना, किसको दिखाऊं? आप कहाँ रहते हो? गुड़गांव में 15 से। गुड़गांव में रहते हो तो किसी, यदि मंदिर में भी जाओगे ना, किसी आसपास सनातन मंदिर होते हैं, हाँ वहाँ हाँ। जो पंडित वगैरह लोग होते हैं उनसे पूछो उनमें कोई पर्सन है क्या, वो अच्छा लोग अच्छा। जानते हैं इन लोगों को। बहुत बार क्या हाँ, होता है, नाभि यदि अपनी जगह से हट गई या थोड़ी सी भी इधर उधर हो गई, नाभि तो मेरी हटी हुई है, ये तो मुझे पता है। तो वो ठीक कराओ पहले। जब तक नाभि हटेगी तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो चक्र है वो एक्टिव ही नहीं हो पाएगा आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो पर सिर्फ आप करो ना, पेट काफी लंबी हुई तो 2 या पेट 3 बड़ा सेकंड में ठीक हो पेट जाएगी। है तो उसमें नाभि सही से देख पाएंगे कोई? है, पेट बड़ा हुआ है ना थोड़ा, तो उसमें कोई नाभि दिक्कत सही। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर लेते हैं। अच्छा अच्छा। एक तो होता है नाभि को देखने का तरीका, एक तो हाथ से टच करके देखा जाता है, एक हाँ हाँ। होता है कुछ लोग मंत्रों से भी करते हैं। अच्छा अच्छा। आप लेट जाओ, कुछ मंत्र करते हैं, उससे भी हो जाती है। तो ये पंडित लोग बता देते हैं कि हमारे आसपास कोई है। और आपका तो गुड़गांव तो वैसे ही लोकल एरिया है, हाँ लोग। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये और दिखाओ। एक और मेरे को पता भी नहीं चलता, जैसे साइनस बहुत रहता है मेरे को। अच्छा, साइनस, माथा एकदम दर्द करने लग जाता है सुबह 11 बजे, 10-11 बजे, और सारा सर और माथा एकदम जकड़न सी हो जाती है, नसें देखो दुख। साइनस हाँ। का सिंपल सी मतलब है आपकी बॉडी में कफ ज्यादा बन रहा है अच्छा अच्छा। ना, बलगम ज्यादा बन रही है बॉडी के अंदर, और जो बलगम बन रही है वो आपके फेस पे जाके चिपक रही है। हाँ, वो बार बार चिपकती है, और इतनी चिपकती है कि वो हाँ, निकलती नहीं है। वो तो मैंने निकलती नहीं है तो वो सिर दर्द बनेगा। हाँ, अभी तो थोड़े दिन नाक में दवाई डाल ली है, अणु तेल वगैरह, हाँ, तो थोड़ा फर्क पड़ा है। वो तो हो जाता है। तो उसमें देखो ना, आपका जो स्वर चलता हो ना, लेफ्ट नोस्ट्रिल, जो बाई नाक जो है ज्यादा चलती है आपकी, सीधे हाथ वाली नहीं चलती, उल्टे वाली ज्यादा चलती है। अब थोड़ा दाई चलने लगी है। हाँ, पहले। तो दाएं को ज्यादा चला के रखो, अच्छा। जितना ज्यादा दाएं चलाओगे उतना आपको लिए बेनिफिट रहेगा। हाँ, अब चलने लगी है तो थोड़ा आराम भी हुआ है। हाँ हाँ, उसको चलाओ ज्यादा ज्यादा, कॉफी। ठीक है जी। कमर में दर्द भी बना रहता है। वो सारी चीज ना इसी से रिलेटेड है। कमर में क्या होता है, एक तो आप सीधा बैठने की कोशिश करो, जब भी आप बैठो सीधी बैठो, अच्छा। सांस लो, गहरा और लंबा सांस लो, छोटा हाँ, सांस मत। लंबा सांस नहीं बनता है मेरा, थोड़ा सा रुकावट है, बीच में टूटता है सांस। वही तो चीज प्रैक्टिस करनी है ना, वो हाँ, ये क्या कोर्सेज के अंदर यही चीज होती है कि धीरे धीरे हाँ, इसको बढ़ाओ। अटकता है, मेरा श्वास अटकता है। और हाँ फिर हाँ, जब प्राणायाम करती हूँ एकदम हटने को मन करता है, और कुछ करने लग जाऊंगी, प्राणायाम छोड़ दूंगी, श्वास लेना छोड़ दूंगी, तो उसमें दिक्कत होती है। ऐसा है, जब ग्रुप में बैठेंगे ना वो काम हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। अकेला आदमी भागता है, लेकिन जब ग्रुप में बैठे हो सबको देखता है तो वो करने लग जाता तो अब ये 3 दिन का करवाओगे, इसमें श्वास लेना भी सिखाओगे? है। हाँ जी, हाँ जी, ये सांसों के ऊपर ही है सारा, अच्छा अच्छा। सारा जो है सांसों के ऊपर ही है। तो जो ये सुबह करवाओगे उसमें भी श्वास का करवाओगे या मंत्र हाँ, ही करवाओगे? नहीं नहीं, सुबह श्वास का, शाम अच्छा को क्या होता है बताया जाएगा आपको, अच्छा। और सुबह प्रैक्टिकल कराया जाएगा, सुबह किस टाइम होगा? 6 से 7। अच्छा अच्छा। हाँ, चलो फिर ठीक उनकी रहेगा। वीडियोस भी मिलेंगी, बाई चांस कोई रह गया है तो वीडियो देख के भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हाँ, मैं कर लूंगी, पर हैं। हाँ, दूसरा चीज ये है कि अब मेरी उम्र 67 है। ठीक है। तो ये जो जोड़ है ना, उनमें हाँ, ऐसा रहता है कि कुछ जकड़न सी होगी, बैठ के उठूं सैर करने में भी, तो कोई, उठने में दिक्कत आती आप है। देखो ना, अभी तो 83 एज की अम्मा जी थी साथ में, हाँ। तो और 67 तो आप तो बच्चे हो गए उनके आगे, तो अपने आप हाँ, को बड़ा क्यों समझते हो? बच्चा ही बचपन में लाओ अपने आप को, ठीक वैसे ही हो जाओगे। और बाथरूम बार 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 जाती हूँ। हाँ, उससे क्या होगा, एक्चुअल में क्या है, वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं शरीर के अंदर, हाँ जी। ये जब भी अनबैलेंस होंगे तो प्रॉब्लम आएगी। वैसे तो ना आपकी नाभि जैसी ठीक होएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे सॉल्व हो जाएंगी आपकी, यदि नाभि चल, टिकी हुई।
हाँ मैं ये ठीक करवा, ये अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। उसके साथ जब आप प्राणायाम करोगे तो अपने आप बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर हीट आनी शुरू हो जाएगी, साइनस की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होगी। तो 1 बाय 1 ही चीज ठीक होंगी। और यदि पेशाब वगैरह ज्यादा आता है, यूरिन ज्यादा आता है, तो इसका मतलब क्या है, आपका उल्टा जो नोस्ट्रिल है वो ज्यादा चल रहा है, ठंडक ज्यादा है बॉडी के अंदर, अच्छा उसमें गर्मी चाहिए, तो ये चीज होती है। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी, धन्यवाद। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, तो मैं समझता हूँ तो आपकी सबकी क्वेरीज पूरी हो गई हैं। और सर इसमें चक्रा बैलेंसिंग भी है क्या? नहीं नहीं, वो चीज अलग है। वो आप चक्रा कराते हैं क्या? बैलेंसिंग अलग चीज होती है, लेकिन यदि आप जब स्वर करना सीख जाओगे तो बहुत सारे चक्रास अपने आप एक्टिव हो जाएंगे, अपने टाइम जगह पे अपने आप हो जाएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो प्रतिक्रमण कर लेते हैं, सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवजायणम, नमो लोय सविसाणम। अर्यंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधुगण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे माता पिता और मेरे जीवन साथी के माता पिता को चरण स्पर्श, मेरे पितृदेवों को नमस्कार, मेरे आसपास जो भी एनर्जी है, मेरे परिवार के आसपास, मेरे घर के आसपास, मेरे ऑफिस में, ऑफिस के एम्प्लॉइज के आसपास जो भी एनर्जीज है उन सभी को मेरा नमस्कार। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चतुर्इंद्री, पंच इंद्री, जो अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में 4 गति 84 लाख योनियों में हूँ, भूतकाल के वर्तमान काल के हूँ, सभी को मेरा जय जिनेंद्र देव की। मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में जो गलती, जो पाप हुए, मैं सभी के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ हंसते हुए शुभ रात्रि, सभी की रात्रि बहुत मंगलमय हो, जो आप सभी की तमन्नाएं पूरी हो। जय जय जिनेंद्र। ओम जय जय धन्यवाद जय सर। जय जय। जय जय देव।